CH 111 भुवनेश्वर, इंडिया। उजान और अहसास कार में ही थे। अहसास उजान के लैप पर बैठे हुए थीं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अहसास उजान से बोली, आपने मुझे माफ कर दिया। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, तुम्हें मेरी माफी से फर्क पड़ता है बच्चा? उद्धरण चिन्ह। अहसास झट से हाँ में सर हिलाकर बोली, बिल्कुल पड़ता है और बहुत फर्क पड़ता है। आपके अलावा मुझे सबसे ज्यादा किससे फर्क पड़ेगा उजान? आई लव यू ना। बोलते हुए अहसास बहुत मासूमियत से उजान को देख रही थी। उजान अहसास के गाल पर उंगली फेरते हुए उससे बोला, यू लव मी ना बच्चा, तो मुझे तुम्हारे मुंह से ये कन्फेशन सुनना है। जब तक मैं ना कहूं तुम तब तक नहीं रुकोगी। बोलते हुए उजान अहसास का गाल सहला रहा था। अहसास उजान को देखते हुए उससे बोली, ओके फाइन। इतना बोलकर अहसास में गहरी सांस ली और फिर से बोलना शुरू किया, आई लव यू उजान, आई लव यू उजान, आई लव यू उजान, आई लव यू जान, आई लव यू। करीब 15 मिनट उजान बोला, बस स्टॉप इट बच्चा। बोलते हुए उजान अहसास को देख रहा था। अहसास रुकी और उसने गहरी सांस ली। लगातार बोलने की वजह से उसे प्यास लग गई थी। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाए तभी उजान उससे बोला, अपनी सीट पर आराम से बैठो, मैं दे रहा हूँ पानी। उजान के बात सुन अहसास ने हाँ में सर हिलाया और फिर उसके लैप से हटकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। उजान ने बैंक सीट से पानी का बोतल उठाया और अहसास को दिया। पानी पीने के बाद अहसास उजान से बोली, मुझे समझ में नहीं आता कि आपको मेरे मुंह से आई लव यू सुनना इतना अच्छा क्यों लगता है। बोलते हुए अहसास उजान को देख रही थी। उजान कार स्टार्ट करते हुए अहसास से बोला, मुझे बस अच्छा ही नहीं लगता बच्चा। तुम्हारा मुझे आई लव यू कहना मुझे सेटिस्फैक्शन देता इस बात की तुम सिर्फ मेरी हो। अहसास धीरे से बोली, इट्स क्रीपी। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, व्हाट आई कैन डू बच्चा। क्रीपी ही सही पर ये मेरी आदत है और मैं अपनी आदत को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब तो तुम्हें भी आदत पड़ गई होगी लगातार मुझे आई लव यू बोलने की। मे बी आई एम मैड फॉर योर बच्चा। बोलते हुए उजान ने कार आगे बढ़ा दी। अहसास हल्का सा मुस्कुराकर उससे बोली, बिल्कुल, अब आदत पड़ चुकी है और ये आदत आपने ही लगाई है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉज इससे मुझे यही पता चलता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, मैं आपके लिए क्या हूँ। बोलते हुए अहसास ने सीट से सर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वही उसकी बात सुन उजान बस हल्का सा मुस्कुरा दिया था। थोड़ी देर बाद जाने खुराना मेंशन के बाहर कार रोकी और अहसास को देखा जो अब तक सो चुकी थी। उजान कार से उतरा और उसने अहसास को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। उजान अहसास को लेकर अंदर गया और उसने देखा कि सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। आर्या अहसास को देखते हुए उजान से बोली, सो गई ये? उजान एक नज़र अहसास को देख आर्या से बोला, हाँ आई थिंक काफ़ी दिन बाद हॉस्पिटल गई थी तो पूरे दिन में ही थक गई। खैर अब एक हफ्ते तक इसकी छुट्टी है, जाना ही नहीं है। मैं रूम में जा रहा हूँ, आप अहसास के लिए खाना भिजवा दीजिएगा। बोलकर उजान अहसास को लेकर ऊपर गया। बेडरूम में पहुंचते ही उजान ने अहसास को बेड पर लिटा दिया और बेड पर लेटते ही अहसास की आंख खुल गई। उसने उजान को देखा और नींद भरी आवाज में उससे बोली, मुझे भूख लगी है उजान। उजान अहसास के गाल पर हाथ रखकर उसे बोला, आई नो बच्चा तुम्हें भूख लगी है पर पहले तुम्हें फ्रेश होना होगा, उठो। बोलते हुए उजान ने अहसास की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया। अहसास मुंह बनाते हुए बोली, पर मेरा मन नहीं कर रहा, चलने का बिल्कुल भी नहीं। ये सुनते ही उजान ने कुछ पल अहसास को देखा और फिर उसे कमर से पकड़कर लिफ्ट किया। अहसास ने अपने दोनों पैरों उजान की टॉसों पर रेप कर लिया। उजान अहसास को वैसे ही पकड़े हुए वॉशरूम में ले गया और उसने उसे स्लैब पर बैठा दिया। अहसास उजान के कंधे पर सर रखकर उससे बोली, खाने में क्या है? उजान एहसास का श्रग उतारते हुए बोला, बच्चा अब मैं तुम्हारे साथ ही बाहर था तो मुझे भी नहीं पता कि खाने में क्या है, जब आएगा तब देख लेना। बोलते हुए उजान एहसास के कपड़े उतार रहा था। थोड़ी देर में उजान ने एहसास के सारे कपड़े उतार दिए और क्लोजेट से एक टी शर्ट लेकर आया। एहसास उस टी शर्ट को देखकर उजान से बोली, ये आपकी टी शर्ट है ना उजान? उजान उससे बोला, ऑफ कोर्स बच्चा, मेरा अलावा तुम किसी और के कपड़े कैसे पहन सकती हो, इतनी छूट नहीं दी है मैंने तुम्हें। बोलते हुए उजान ने एहसास को अपनी टी शर्ट पहनाए और फिर उससे वापस ले गया। एहसास जैसे ही बैग पर बैठी तभी आर्या खाने की प्लेट लेकर आए और उससे बोली, उठ गई तुम, मुझे लगा तुम भूखी सोने का प्लान कर रही थी। एहसास आर्या को देखते हुए उससे बोली, मम्मा मैं भूखी नहीं सो सकती, आपको पता है ना मैं कितना भी गुस्सा हूँ या कुछ भी हो, इवन अभी भी भूखा सोना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। उद्धरण चिन्ह। आर्या खाना नाइट स्टैंड पर रखते हुए उससे बोली, बहुत अच्छे से पता है और मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा।
वेल, तुम्हारी एंगेजमेंट की ड्रेस मैंने रेडी करवा दी है। कल पूरे दिन तुम आराम करोगे क्योंकि शाम को तुम शायद थक भी जाओ, इसलिए अब आराम से खाकर सो जाना, ओके। बोलकर आर्या ने एहसास के फोरहेड पर किस किया और वहां से चली गई। उजान जैसे ही बेड पर बैठा, एहसास उठकर उसके लैप पर बैठ गई। उजान एहसास की कमर पर हाथ रखकर उससे बोला, बच्चा, डोंट यू थिंक आजकल तुम मेरे लैप पर कुछ ज्यादा ही बैठने लगी हो? उद्धरण चिन्ह। एहसास अपनी बाहें चढ़ाते हुए उससे बोली, क्यों, आपको इससे प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं अभी उतर जाती हूँ, आज के बाद बैठूंगी ही नहीं। बोलते हुए एहसास पीछे हटने वाली थी कि तभी उजान ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए उससे बोला, मैंने तुम्हें उतरने के लिए नहीं कहा बच्चा, और दूसरी बात, तुम्हारे हार्मोन्स, तुम कुछ ऐसा कह रहे कि तुम मुझसे लड़ो। एहसास आई रोल करते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मुझे भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। एहसास की बात सुन उजान ने सर हिला दिया और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। खाते हुए एहसास कुछ न कुछ बोले जा रही थी। उजान चुपचाप उसके बातें सुन रहा था। खाने के बाद उजान ने एहसास को मेडिसिन दिया और उसे बेड पर लेटा दिया। बेड पर लेटते ही एहसास उजान से बोली, उजान, कल हमारी एंगेजमेंट है। बोलते हुए एहसास ने उजान को देखा। उजान उससे बोला, ग्रेट बच्चा, मुझे तो पता ही नहीं था, थैंक यू, तुमने मुझे बता दिया। एहसास मुंह बनाते हुए बोली, मैं एक्साइटेड हूँ और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं उजान। उजान एहसास को अपने करीब खींचते हुए उससे बोला, बच्चा, अगर तुम्हें लगता मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नाउ स्लीप। बोलकर उजान ने एहसास के सर पर किस कर लिया। एहसास धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, आप मुझे सुला दो, कल मैं आपसे बात नहीं करूंगी। उसकी बात सुन उजान ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी ही देर में वो सो भी गई। उजान एहसास की उंगलियों से खेलते हुए खुद से ही बोला, वाई आर यू सो क्यूट बच्चा, तुम्हारी यही हरकतें मुझे तुम्हारे लिए और पागल कर रही हैं। फिर तुम इस पागलपन को क्रीपी बोलो या कुछ भी बोलो, झेलना तो तुम ही पड़ेगा। बोलते हुए उजान के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। अगली सुबह एहसास आराम से सो रही थी, वही उजान किचन में था और एहसास के लिए डोसा बना रहा था। तभी उत्कर्ष वहां आते हुए उससे बोला, क्या बात है, मैं तुम्हें आज पहली बार किचन में देख रहा हूँ। बोलते हुए उत्कर्ष स्लैब से टिककर खड़ा हो गया और उजान को देखने लगा। उजान बिना उत्कर्ष को देखे उससे बोला, मिस्टर खुराना, अब आप फिर से कल वाली बातें शुरू मत करिए वरना फिर आपको बुरा लग जाएगा। उत्कर्ष हल्का सा मुस्कुरा कर उससे बोला, जितना बुरा लगेगा मेरे अंदर तुम्हें फिर से अपना बेटा बनाने की ख्वाहिश उतनी ही स्ट्रांग होगी, तो बोलो जो भी बोलना है, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ। उत्कर्ष की बात सुन उजान कुछ पल के लिए रुका और फिर आगे बोला, हालातों ने कुकिंग करना सिखा दिया, क्योंकि हर जगह पैम्पर नहीं किया जाता, खुद करना पड़ता है खुद के लिए, क्योंकि सबके पास फैमिली नहीं होती, जैसे मेरे पास नहीं थी, इसलिए कुकिंग सीख गया मैं, और आप मुझे देखेंगे कहाँ से आप थे कभी मेरे साथ। बोलते हुए उजान ने उत्कर्ष को देखा। उत्कर्ष उजान को देखते हुए उससे बोला, कैसी गलतियां होती है ना हो जाती है और फिर उसका पछतावा ऐसा होता है कि काश वो हुई ना होती। उद्धरण चिन्ह। उजान डोसा बैटर तवे पर डालते हुए बोला, गलतियां नहीं रह जाती, वो गुनाह बन जाते जब वो बेवजह की जाए। अपने बच्चे पर विश्वास करना एक माँ बाप का सबसे पहला काम होता है, और जब वो माँ बाप वही ना कर पाए तो इससे आगे आप सुनने की हिम्मत नहीं रख पाएंगे मिस्टर खुराना। उद्धरण चिन्ह। उत्कर्ष कुछ सोचते हुए बोला, नहीं सोच पाया था मैं उस वक्त, शायद हमारे बीच इतनी दूरियां आ गई है, या शायद एक बाहर की लड़की का दुख मुझे ज्यादा दिख रहा था। उद्धरण चिन्ह। उजान सरकास्टिकली उससे बोला, कमाल है, एक बार की लड़की का आपको दुख दिख रहा था लेकिन आपके घर के बच्चे का दुख नहीं दिखा, इतने हिपोक्रेट हो गए ना आप मिस्टर खुराना। उत्कर्ष गहरी सांस लेकर बोला, शायद हाँ। उजान मुस्कुराते हुए बोला, ये आपकी सबसे बड़ी कमी थी मिस्टर खुराना। वेल, मैं आपके जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगा, मेरे बच्चे पर मुझे इस हद तक विश्वास होगा कि वो कभी खुद को अकेला नहीं समझ पाएगा जैसे मैं समझता था खुद को। उत्कर्ष अचानक से बोला, डोसा जल जाएगा। ये सुनते ही जाने एक नज़र उत्कर्ष को देखा और डोसा पलट दिया। उजान उत्कर्ष को देखते हुए उससे बोला, अगर आपकी बातों का सेशन हो गया हो तो आप मुझे डिस्टर्ब करना बंद करेंगे, मुझे काम करना है। उत्कर्ष जान को देखते हुए उससे बोला, पर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं चुपचाप यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर तुम्हें मेरे देखने से प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम लोगों की नज़रों को नहीं रोक सकते। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही उजान ने उत्कर्ष को घूरा। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी नितारा बोली, मुझे भी डोसा खाना है। ये सुनते ही उत्कर्ष और उजान ने नितारा को देखा जो गेट पर खड़ी थी। नितारा को देखते ही उजान का चेहरा थोड़ा सॉफ्ट हो गया और वो उससे बोला,
मैंने तुम्हारे लिए भी बनाया है, वो भी तुम्हारी स्पेशल नारियल चटनी के साथ। नितारा आगे बढ़ी और वो स्लैब के सामने लगे स्टूल पर बैठ गए। फिर उजान से बोली, आपको याद है कि मुझे नारियल चटनी बहुत पसंद है। उद्धरण चिन्ह। उजान नितारा के सामने प्लेट रखते हुए उससे बोला, मैं पसंद नहीं भूलता नितारा, और तुम्हारी पसंद में नहीं भूल सकता, क्योंकि तुमने इस नारियल की चटनी के चक्कर में बहुत ड्रामे में भी किए थे। बोलते हुए उजान ने नितारा की प्लेट में घुसा रखा। उत्कर्ष हल्का सा हंसकर बोला, मुझे आज भी याद है, बहुत नाटक किया था उसने उस दिन। उद्धरण चिन्ह। नितारा चिढ़ते हुए बोली, एक तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, तो प्लीज आप दोनों मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, बोलकर वह डोसा खाने लगी। नितारा की बात सुन उत्कर्ष ने सर हिला दिया। उसने उजान को देखा जिसके फेस पर स्माइल थी और वो नितारा को देख रहा था। ये देखकर उत्कर्ष मन में ही बोला, एटलीस्ट इस घर के किसी सदस्य के लिए तो तुम्हारा दिल सॉफ्ट है। सोचते हुए उत्कर्ष के फेस पर भी स्माइल आ गई थी। CH 112 प्रोटेक्टिव ब्रदर उजान, भुवनेश्वर, इंडिया। खुराना मेंशन। एंगेजमेंट मेंशन में ही होनी थी, इसीलिए इस वक्त पूरा मिशन काम पर लगा हुआ था। कोई भी खाली नहीं था एक्सेप्ट एहसास। एहसास इस वक्त बेडरूम में थी और वो लैपटॉप पर लगी हुई थी, साथ ही कुछ न कुछ खा रही थी। वही उजान भी किसी काम से इस वक्त बाहर गया हुआ था, बाकी सब डेकोरेशन में लगे हुए थे। नितारा बालकनी में खड़ी थी और अपूर्व से बात कर रही थी। नितारा ऑन कॉल अपूर्व से बोली, मैंने तुम्हें बताया था ना कि उजान भाई और एहसास भाभी की शादी होने वाली है। आज दोनों की एंगेजमेंट है, तो तुम आओगे ना? उद्धरण चिन्ह। अपूर्व कुछ पल रुक कर बोला, मेरा आना जरूरी है। I mean, तुम्हारी फैमिली में मुझे कोई जानता नहीं है। तुम्हारी फैमिली में मुझे कोई जानता नहीं है। नितारा मुस्कुराते हुए बोली, तुम आओगे तभी तो सब लोग तुम्हें जानेंगे तभी तो तुम्हें पसंद करेंगे, अगर तुम पसंद आओगे तभी तो मैं। इतना बोलकर नितारा रुक गई और अपनी आंखें मिच ली। अपूर्व शरारत भरे लहजे में बोला, तो क्या बोल रही थी तुम? अपनी बात तो पूरी कर ला, मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है। तभी नितारा झट से बोली, दिमाग में नहीं, दिल में चल रहा है। ये सुनते ही अपूर्व के फेस पर स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए नितारा से बोला, दिल में चल रहा है? अच्छी बात है, पर मुझे पता तो चले कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। आज तक तुमने बताया ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। नितारा गहरी सांस लेकर बोली, आज तक तुमने पूछा ही नहीं। वेल, तुम शाम को आ रहे हो, एड्रेस मैं तुम्हें भेज दूंगी, आ जाना मेरे लिए। उद्धरण चिन्ह। अपूर्व उससे बोला, ओके, अब तुमने अपने लिए कहा है तो आना तो पड़ेगा। एड्रेस भेज देना, मैं आ जाऊंगा। नितारा उससे बोली, पक्का आओगे ना? मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अपूर्व बोला, कोई बहाना नहीं मारूंगा, पक्का आ जाऊंगा, एड्रेस भेज देना। ओके, अभी मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे सीधे शाम को मिलता हूँ, बाय। बोलकर अपूर्व ने कॉल कट कर दिया। नितारा अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए खुद से ही बोली, ये मुझे क्या हो रहा है? शायद मुझे पता है मुझे क्या हो रहा है, और तुम्हें कैसे पता बताऊं? आई होप ये फीलिंग एक तरफा ना हो। बोलते हुए नेता रानी गहरी सांस ली और अंदर चली गई। शाम का वक्त। एहसास इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे हुई थी और 2 मेकअप आर्टिस्ट उसे रेडी कर रही थी। थोड़ी देर में मेकअप आर्टिस्ट एहसास को रेडी करके वहां से चली गई। एहसास खड़ी हुई और उसने खुद को मिरर में देखा। उसने गोल्डन कलर का लहंगा पहना हुआ था, जो कि स्लीवलेस और स्वीटहार्ट नेक लाइन का था। साथ ही उसका दुपट्टा एक तरफ था, जिसको कमर पर बेल्ट लगाकर सेट किया हुआ था। बालों का स्टाइलिश बन, साथ ही लाइट मेकअप। एहसास इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो खुद को मिरर में देख रही थी, तभी आर्या अंदर आकर उससे बोली, फाइनली ये दिन आ रहा है। ये सुनते ही एहसास ने मुड़कर आर्या को देखा और उससे बोली, मम्मा, आपको क्या हमेशा से मेरी शादी का इंतजार था? आर्या एहसास की तरफ बढ़ते हुए उससे बोली, हमेशा से नहीं, पर जब से तुम स्विट्जरलैंड गई थी तब से सोचा था कि तुम्हारी शादी कब होगी। मुझे भी अपनी इकलौती बेटी की शादी एंजॉय करने की, इसलिए अब मेरा वेट खत्म हो रहा है और मुझसे ज्यादा एक्साइटेड मिलिंद है। एहसास कंफ्यूजन से बोली, डैड भी एक्साइटेड मेरी शादी के लिए? उद्धरण चिन्ह। आर्या मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, वो बोलते नहीं है एहसास, पर वो तुम्हारी और उजान की शादी हमेशा से देखना चाहते थे। जब से तुम दोनों स्विट्जरलैंड शिफ्ट हुए थे, तब से अब फाइनली सब कुछ हो रहा है। वो अपनी एक्साइटेड अच्छे से शो नहीं करेंगे, पर उनकी आंखों में दिखता है। बोलते हुए आर्या ने एहसास के बालों को थोड़ा सही किया और उसे देखकर मुस्कुरा दी। एहसास भी मुस्कुराते हुए आर्या से बोली, तो फाइनली अब आप दोनों एक्साइटमेंट में रहिए शादी तक। बोलते हुए एहसास आर्या को देख रही थी। आर्या एहसास को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली,
वैसे ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। अहसास उससे बोली, पसंद भी तो आपने की थी मम्मा। अब हम चले, क्या टाइम हो गया ना। उद्धरण चिन्ह। आर्या हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ चलो, उजान वेट करा होगा। बोलते हुए आर्या ने एहसास का हाथ पकड़ा और उसे बेडरूम से लेकर निकल गई। एहसास आर्या के साथ जैसे ही नीचे पहुंची, सबकी नजरों उस पर ठहर गई। आफ्टरऑल वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, साथ के साथ वो इस फंक्शन की जान थी। एहसास की नज़र उजान पर गई, जो एक तरफ खड़ा था और बेहद इंटेंसिटी से उसे ही देख रहा था। उजान ने गोल्डन कलर का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। आज एहसास पहली बार उजान को कुर्ते में देख रही थी, क्योंकि इससे पहले उसने कभी कोई कुर्ता नहीं पहना था। वो उजान को देखते हुए एहसास मन में ही बोली, मुझे नहीं पता था उजान इंडो वेस्टर्न में भी इतने अच्छे लगेंगे, पर मेरे को उजान है ही इतने हैंडसम, कोई क्या ही करे। सोचते हुए एहसास मुस्कुरा दी। आर्या एहसास को उजान के पास लेकर गए और उसका हाथ उजान के हाथ में देते हुए उजान से बोली, ध्यान रखो, अभी ड्रेस भी भारी है, थक सकती है। आर्या की बात सुन उजान ने हाँ में सर हिला दिया और एहसास का हाथ कसकर पकड़ लिया। आर्या ने एक नज़र एहसास को देख दूसरी तरफ चली गई। एहसास उजान को देखते हुए बोली, आप सुबह से कहाँ थे? मैंने सुबह से आपको नहीं देखा था। उजान एहसास को अपनी तरफ खींचते हुए उससे बोला, किसी काम से गया था बच्चा। काम जरूरी था, वरना तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। बोलते हुए उजान एहसास के चेहरे को देख रहा था। एहसास अपनी बाहें चढ़ाते उससे बोली, इतनी देर से आप मेरे चेहरे पर क्या देख रहे हैं? कुछ गलत है क्या? उजान बेहद इंटेंस आवाज में बोला, कुछ गलत नहीं है बच्चा, मैं बस देख रहा हूँ कि तुम दुनिया की नज़रों में भी पूरी तरह से मेरी होने वाली है। हम साथ साथ हैं और अब हमेशा साथ रहेंगे। बोलकर और उजान ने एहसास के फोरहेड पर किस कर लिया। उसके ऐसा करते ही एहसास की आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर बाद एहसास ने अपनी आंखें खोली और उजान को देखते हुए उससे बोली, हमेशा साथ ही रहेंगे। एक बार शादी हो जाए फिर हमारा बेबी भी आएगा। उजान एहसास के गाल पर हाथ रख कर बोला, बेबी आने में टाइम में बच्चा, वेट फॉर इट, और अभी तुम ऐसे खड़ी मत रहो, चुपचाप से बैठ जाओ, फिर जो करना है करो। बोलकर उजान एहसास को एक चेयर के पास ले गया और उसने एहसास को चेयर पर बैठा दिया। एहसास उजान से बोली, पर मैं खड़ी रह सकती हूँ। बोलते हुए एहसास ने उजान को देखा। उजान टेबल पर हाथ रखकर थोड़ा झुककर एहसास की आंखों में देखते हुए उससे बोला, नहीं रहना है और मैंने बोल दिया है वो मान लिया करो, बच्चा बी ए गुड गर्ल। बोलकर उजान में एहसास के सर पर किस किया और वहां से चला गया। नितारा इस वक्त एंट्रेंस के पास खड़ी थी और वो अपूर्व का वेट कर रही थी। अपूर्व अभी तक नहीं आया था और अब नितारा को लग रहा था कि वो आएगा भी नहीं। नितारा अपने फोन को देखते हुए खुद से ही बोली, प्रॉमिस करके प्रॉमिस तोड़ दिया तुमने। मुझे लगा था तुम आओगे, पर तुम तो। बोलते हुए नितारा ने अपनी नजरें उठाकर एंट्रेंस की तरफ देखा और उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। एंट्रेंस से अपूर्व फोन पर बात करते हुए आ रहा था। अपूर्व की नज़र जैसे ही नितारा पर गई, उसके कदम ठहर गए और उसने नितारा को ऊपर से नीचे तक देखा। नितारा ने लाइट गोल्डन कलर का शरारा पहना हुआ था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी और वो भी अपूर्व को ही देख रही थी। अपूर्व नितारा को देखते हुए ऑन कॉल बोला, कल बात करते हैं। बोलकर अपूर्व ने कॉल कट कर दिया और नितारा की तरफ बढ़ गया। अपूर्व नितारा के सामने रुककर उससे बोला, तुम यहाँ पर खड़ी होकर मेरा ही वेट कर रही थी? नितारा हाँ में हिलाते हुए उससे बोली, हाँ, तुम्हारा वेट कर रही थी और मुझे लग रहा था कि तुम। अपूर्व बीच में ही बोला, तुम्हें लग रहा था कि मैं नहीं आऊंगा? मैं अपना प्रॉमिस तोड़ दूंगा, राइट? बोलते हुए अपूर्व नितारा को देख रहा था। नितारा कुछ पल रुक कर बोली, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे यही लगा था कि तुम अब तक नहीं आए तो तुम अभी भी नहीं आओगे, पर तुम आ गए। अपूर्व नितारा की आंखों में देखते हुए उससे बोला, तुमसे प्रॉमिस किया था तो प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता था, आना तो मुझे था ही। अपूर्व की बात सुन नितारा के फेस पर स्माइल आ गई थी। नितारा ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी उसके पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर अपूर्व? ये सुनते ही नितारा ने पीछे मुड़कर उजान को देखा। अपूर्व उजान को देखते हुए उसे बोला, हेलो मिस्टर खुराना, आज आपकी एंगेजमेंट है, कांग्रेचुलेशन। उजान उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए अपूर्व से बोला, थैंक्स मिस्टर अपूर्व, पर आपने अभी तक मुझे बताया नहीं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। किसने इनवाइट किया आपको? बोलते हुए उजान नितारा के पास आकर रुका। अपूर्व हल्का सा हंसकर उजान से बोला, डोंट वरी मिस्टर खुराना, बिन बुलाए शादी में मुझे जाने का शौक नहीं है। आपकी बहन नितारा और मेरे दोस्त ऐसे नहीं इनवाइट किया है मुझे।
बोलते हुए अपूर्व ने नितारा को देखा जो उसे ही देख रही थी। उजान एक नज़र नितारा को देख अपूर्व से बोला, ओके डन, एंजॉय मिस्टर अपूर्व। बोलते हुए उजान ने नितारा का हाथ पकड़ा और एक नज़र अपूर्व को देख उसे वहां से लेकर गया। अपूर्व खुद से ही बोला, सो ब्रदर खुराना सिस्टर खाना के लिए पजेसिव हो रहे हैं। अच्छी बात है। बोलते हुए अपूर्व ने सर हिला दिया। वही उजान नितारा को एक कोने में ले गया और उसका हाथ छोड़ते हुए उससे बोला, किससे पूछकर इनवाइट किया तुमने उसे? बोलते हुए उजान नितारा को देख रहा था। नितारा उजान को देखते हुए उससे बोली, भाई मेरा दोस्त है। जैसे सब ने अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं वैसे ही मैंने भी अपने दोस्त को इनवाइट किया है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? उजान आई रोल करते हुए उससे बोला, दोस्त? कितना जानती हो तुम उसे जो उसे अपना दोस्त कह रही हो? ऐसे किसी भी विश्वास कर सकते क्या नितारा? नितारा अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोली, भाई वो इंस्पेक्टर है तो मैं उस पर शक किस बात का करूं? और मैं उससे कई बार मिल चुकी हूं अकेले में, तो मुझे उस पर विश्वास है। पर आपको तो ऐसे प्रॉब्लम हो रही है जैसे आप उसे जानते हो। डिड यू नो हिम? उजान कुछ पल रुक कर बोला, मैं किसे जानता हूं और किसी नहीं, मैटर ये नहीं है। मैटर ये है कि तुम ऐसे किसी को जान करके इनवाइट नहीं कर सकती। लुक नितारा, दूर रहो उससे। नितारा चिढ़ते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि फैमिली विलन बनती है, पर यहाँ मेरी लव स्टोरी में आप ही विलेन बनने की प्लानिंग कर रहे हो। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, लव स्टोरी? मतलब मैं जो सोच रहा था वो सही निकला। बोलते हुए उजान ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। नितारा झट से बोली, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है भाई। ये फीलिंग मेरी तरफ से है, मुझे नहीं पता उनकी तरफ से क्या फीलिंग है। आप प्लीज कुछ गलत मत समझो, प्लीज प्लीज प्लीज। उजान बीच में बोला, ओके फाइन, शट अप नाउ। उजान की बात सुन नितारा बिल्कुल चुप हो गई। उजान नितारा के चेहरे को अपने हाथों में भर कर उससे बोला, मे बी आई एम रूड बट आई एम प्रोटेक्टिव फॉर योर नितारा। यू स्टिल बेबी फॉर मी एंड्रॉयड, आई डोंट ट्रस्ट एनीवन इन योर केस। बोलकर उजान ने कुछ पल नितारा को देखा और फिर वहां से चला गया। CH 113 एंगेजमेंट, भुवनेश्वर इंडिया। रात का वक्त, खुराना मेंशन। अहसास एक जगह बैठी हुई थी और इस वक्त वो जूस पी रही थी। उजान ने उसे इधर उधर घूमने से मना किया था और बाकी सब उसे खाली नहीं रहने दे रहे थे। उसे कुछ न कुछ उसे दिए जा रहे थे। अहसास कुछ से ही बोली, अपनी एंगेजमेंट भी एंजॉय नहीं कर सकती मैं? बैठे बैठे क्या होता है? किसी दूसरे के एंगेजमेंट में थोड़ी आई हूँ मैं जो बैठकर खाए जा रही हूँ। मुझे भी कुछ करना है, डांस करना है, मुझे मजे करने हैं, लेकिन नहीं, कुछ कर ही नहीं दे रहा है। बोलते हुए एहसास ने जूस का एक शिप लिया। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो मुस्कुराते हुए बोली, एहसास शेखावत को कोई कितना रोकेगा, पर मैं रुकने वाली थोड़ी हूँ। ऐसे कैसे अपनी एंगेजमेंट फीकी फीकी जाने। एहसास शेखावत को कोई कितना रोकेगा, पर मैं रुकने वाली थोड़ी हूँ। ऐसे कैसे अपनी एंगेजमेंट फीकी फीकी जाने दूँ। बोलते हुए एहसास में जूस का गिलास टेबल पर रखा और नितारा को देखा जो किसी से बात कर रही थी। एहसास ने नितारा को देखते हुए मैं अपने फ़ोन से उससे मैसेज किया। नितारा ने जैसे ही एहसास का मैसेज देखा वो उसके पास देना और उससे बोली, क्या हुआ भाभी? उद्धरण चिन्ह। एहसास नितारा को देखते हुए उससे बोली, हुआ ये है, पहले तुम ये बताओ तुम्हें ऐसी फीकी फीकी एंगेजमेंट में मजा आ रहा है? उद्धरण चिन्ह। नितारा चारों तरफ देखते हुए एहसास से बोली, भाभी सब तो सही है। एहसास मुंह बनाते हुए बोली, क्या सही है? एक बात बताओ, किसी फंक्शन में अगर डांस ना हो तो वो फंक्शन कैसे रह गया? बोलते हुए एहसास ने नितारा को दिखा। नितारा हमें सर हिलाते हुए उससे बोली, बात तो सही है आपकी भाभी, पर उजान भाई ने आपको मना किया है तो आप इन चीज़ों से दूर रहो। अगर आप चाहती हो डांस वगैरह हो तो हम मैनेज। एहसास बीच में ही बोली, शट अप। तुम्हारे उजान भाई की, उनको मैं देख लूंगी, तुम बस एक काम करो, सबको इकट्ठा करो, उजान को लेकर आओ और जो मैं कह रही हूँ वैसे करो। बोलकर एहसास कुछ पल रुकी और फिर उसने नितारा को कुछ कहा। नितारा अपनी पलकें झपकाते हुए एहसास से बोली, आया शो भाभी, आप ये करेगी? उजान भाई मेरा मर्डर कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। एहसास आई रोल करते हुए बोली, कुछ नहीं करेंगे वो, उन्हें मैं देख लूंगी, ये आखिरी चांस है, इसके बाद मुझे कोई चांस नहीं मिलेगा जब तक मेरा बेबी नहीं आ जाता, इतना रहम कर दो मेरे ऊपर। बोलते हुए एहसास ने पप्पी आइज बनाकर नितारा को देखा। नितारा हार मानकर बोली, ओके भाभी, आप जो चाहती है वो हो जाएगा, यही रुकिए मैं अभी सब करती हूँ। बोलकर नितारा वहां से चली गई। एहसास दोनों हाथ आपस में जोड़ते हुए बोली, अब आएगा मजा। बोलते हुए वो मुस्कुरा दी।
थोड़ी ही देर में नितारा ने ही सबको मेन हॉल में इकट्ठा कर दिया था और वो उजान का हाथ पकड़कर उसे स्टेज की तरफ ले गई जहां पर रिंग एक्सचेंज होनी थी। उजान नितारा को देखते हुए उससे बोला, क्या हुआ नितारा, मुझे ऐसे पकड़कर क्यों ला रहे, जैसे कुछ करना है तुम्हें? अभी रिंग एक्सचेंज होने में टाइम है तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? नितारा उजान को देखते हुए उससे बोली, भाई मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है एहसास भाभी ने किया और अब उन्होंने क्या किया वो आप खुद ही देखो। बोलकर नितारा ने एक तरफ इशारा किया। इसी के साथ सारी लाइट्स ऑफ हो गई। कोई कुछ रिएक्ट करता उससे पहले की स्पॉटलाइट जली। सबने बीचों बीच देखा जहां पर एहसास खड़ी थी और इस वक्त वो गॉगल्स लगाकर खड़ी थी। इसी के साथ बैकग्राउंड में गाना शुरू हो गया। है वो हैंडसम सोना सबसे, मेरे दिल को गया लेकर, मेरी नींद चुरा ली उसने। एहसास ने गॉगल्स निकाले और उजान की तरफ बढ़ी जो उसे घूर रहा था। एहसास उजान की तरफ बढ़ते हुए आगे गए और ख्वाब गया देकर। अब ये नैना बोले यार, बोले यही लगातार, कोई चाहे कितना रोके करूंगी प्यार। एहसास उजान के सामने रुकी और उसके चारों तरफ घूमते हुए आगे के मूव्स करने लगी। उजान ने नजरें घुमाकर एहसास को देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे सैया सुपरस्टार, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, मेरे सैया सुपरस्टार। एहसास ने उजान के हाथों से अपना हाथ छुड़ा और उसके गले में बाहें डालकर उसे देखते हुए आगे गए। फिल्मी स्टाइल से जब उसने कल रात मुझे प्रपोज किया, फिर एहसास उजान के आगे पीछे घूमते हुए आगे मूव्स करने लगी। सबकी नजरें एहसास पर ही टिकी हुई थी। दाएं ना देखा, बाएं ना देखा, उसको दिल का रोज दिया। हुए चर्चे 4000। एहसास ने उजान के कंधे पर हाथ रखकर उसके गाल को पिंच करके आगे गए। फोटो छप गई इन अखबार, मुझको परवाह नहीं कोई, आई एम विद द स्टार। एहसास नहीं जान के कंधे पर सिर रखा और फिर उसके गाल पर किस करके उससे दूर हुई और डांस करने लगी। मेरे सैया सुपरस्टार, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, ओ मेरे सैया सुपरस्टार। गाना खत्म हुआ, एहसास रुकी। उसके रुकते ही पूरे हॉल में तालियां बजने लगी। एहसास ने मुस्कुराते हुए चारों तरफ देखा और फिर उसकी नज़र उजान पर रुकी जो उसे बुरी तरह घूर रहा था। वो उजान के पास गई और उसे देखते हुए उससे बोली, नो मैंने बहुत अच्छा डांस किया, मैं इतनी ब्यूटीफुल, पर इसका मतलब यह नहीं पूछा कि आप मुझे ऐसे घूमते रहेंगे। बोलते हुए एहसास अदा से मुस्कुरा दी। उजान एहसास को घूरते हुए उससे बोला, बच्चा तुम्हें पता है तुमने क्या किया है तो मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, अदरवाइज आज की रात तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगी। एहसास अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, रियली क्या करेंगे आप? बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। एहसास का सवाल सुन उजान ने बिना कुछ बोले उसे कमर से पकड़ अपने करीब खींचा और उसके कान में बोला, टेक यू इन रियली रफ वे बच्चा। एहसास मुस्कुराते हुए बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे उजान, क्योंकि आपको पता है कि मैं काफी थक चुकी होंगी तो आप मेरे साथ कुछ नहीं करने वाले, मुझे पता है। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए उसके कान में ही बोला, बच्चा मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, पर तुमसे प्यार है इसलिए शांत हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बातों को इग्नोर करो। आई हेट इट, कोई मेरी बात नहीं मानता। बोलते हुए उजान के होंठ एहसास के कान को छू रहे थे। एहसास धीरे से उससे बोली, मैं बो रही थी तो मैंने डांस कर लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है उजान? मैंने आपकी बात टाली क्योंकि मुझे डांस करने का मन था, मतलब आप समझ जाओ ना। बोलते हुए एहसास सर घुमाकर उजान को देखा। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए उससे बोला, मैं सब समझ रहा हूँ बच्चा, तुमने क्या किया और क्यों किया, पर तुम्हें इस हालत में यही नहीं करना था और तुमने मेरी यही बात डाली। मैंने तुम्हें कहा था एक जगह बैठे रहने के लिए। एहसास लाचारी से बोली, कहा ना उजान, में बैठे बैठे थक गई थी और ये लास्ट बार है, इसके बाद तो मुझे चांस मिलेगा भी नहीं प्लीज। बोलते हुए एहसास अपनी पपी आइज बनाकर उजान को देख रही थी। उजान गहरी सांस लेकर बोला, यू नो बच्चा, कांट रेजिस्ट दिस। बोलते हुए उजान ने एहसास की आंखों की तरफ इशारा किया। एहसास मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू उजान। बोलकर उसने उजान को हक कर लिया। उजान ने एहसास की पीठ पर हाथ रखा और धीरे से बोला, लव यू टू बच्चा। बोलकर उजान ने एहसास के सर पर धीरे से किस कर लिया। तभी जानवी बोली, रिंग एक्सचेंज करने का वक्त हो चुका है, तुम दोनों का मनाना उलझना हो गया हो तो रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं। जानवी की बात सुनते ही एहसास उजान से अलग हुई और सीधी खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में उजान और एहसास एक दूसरे के सामने खड़े थे और एहसास के साथ आर्या खड़ी थी, वही उजान के साथ जानवी खड़ी थी।
सबसे पहले एहसास ने उजान को रिंग पहनाई, फिर उजान ने एहसास का हाथ थामा और उसे रिंग पहनाई। रिंग पहना कर उजान ने एहसास के हाथ पर किस कर लिया। वही एहसास के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। सब लोग उन दोनों को देख रहे थे। तभी अपूर्व नितारा के कान में बोला, प्यार खूबसूरत होता है ना। नितारा उजान और एहसास को देखते हुए अपूर्व से बोली, प्यार खूबसूरत के साथ साथ कांटों भरा भी होता है। नजरिए का फर्क है, अगर देखें तो प्यार सब कुछ है, अगर देखें तो प्यार में ही सब कुछ है। अपूर्व नितारा की तरफ अपनी नजरें कर उससे बोला, तुम्हें कैसे पता इतना प्यार के बारे में, कभी किसी से प्यार किया है? बोलते हुए अपूर्व की धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि वो इसका जवाब जो सुनना चाहता था, अगर वह उसे नहीं मिलेगा तो पता नहीं वह क्या करेगा। नितारा ने अपूर्व को देखा और कुछ पल रख कर बोली, किया है ना, बहुत प्यार किया है, और अब ये फीलिंग, ये प्यार और स्ट्रांग हो गई है। नितारा की बात अपूर्व ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। अपूर्व गहरी सांस लेकर बोला, अच्छी बात है, जिससे प्यार तुम्हें वह बहुत लकी होगा। बोलकर अपूर्व दूसरी तरफ देखने लगा। अपूर्व दूसरी तरफ देखते हुए खुद को शांत कर रहा था कि तभी नितारा ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे थोड़ा सा झुकाकर उसके कान में बोली, मुझे पहली बार प्यार हुआ है, और जिससे हुआ है वो मेरे साथ है, मेरे सामने है, और मैं उसके कान के करीब हूँ। शायद इतनी हूँ कि उसके दिल की धड़कनों का शोर मुझे अभी भी सुनाई दे रहा है। वही मेरा प्यार है। बोलकर नितारा पीछे हो गई। वही नितारा की बात सुन अपूर्व बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। जैसे जैसे उसके दिमाग में नितारा की बातें प्रोसेस हुई थी, उससे समझ आ रहा था कि इनडायरेक्टली नितारा ने उससे अपने दिल की बात कही थी। अपूर्व ने नितारा को देखा जो अपने दुपट्टे से खेलते हुए नीचे देख रही थी। अपूर्व कुछ पल रुका और उसने नितारा को कमर से पकड़ अपने करीब खींचा और झुककर उसके कान में बोला, धड़कनों के शोर को महसूस किया हो तो ये भी समझ जाओगी, मेरी धड़कनों की शोर की वजह तुम हो, और जब मेरी धड़कनें शोर कर रही है तो मेरे दिल में भी कुछ है, बहुत खास, शायद उसी के लिए जिसके लिए मेरी धड़कनें शोर कर रही है। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी करके अपूर्व ने नितारा को छोड़ दिया। वही नितारा के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी, क्योंकि उसे भी अपूर्व की बातें समझ आ चुकी थी। वही रिंग एक्सचेंज सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद अब सब लोग डिनर में लग चुके थे। एहसास एक चेयर पर बैठी हुई थी और खाना खा रही थी। उजान एहसास के पास बैठते हुए उससे बोला, आराम से बच्चा, खाना कहीं नहीं जाने वाला। बोलते हुए उजान ने एहसास के लिप्स के कॉर्नर को साफ किया। एहसास खाते हुए उजान से बोली, मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह से कुछ खास खाने का मन नहीं कर रहा था, पर अब अचानक से बहुत सारा खाने का मन कर रहा है। उजान एहसास के बाल कान के पीछे करते हुए उससे बोला, तुम्हारे मूड स्विंग से बच्चा, जब जो खाना हो बता देना, अगर नहीं खाना हो तो भी बता देना, पर बता देना। तुम्हारी कोई भी फिल्म मुझसे छुपाओगी नहीं, इस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं। बोलते हुए उजान एहसास को देख रहा था। एहसास एक नज़र उजान को देख उससे बोली, मैं आपसे कुछ छुपा भी नहीं पाती हूँ जान, क्योंकि आपको सब कुछ पता चल जाता है। उजान कुछ बोलता उससे पहले ही एहसास को पता नहीं क्या हुआ, वो झट से खड़ी हुई और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो, यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना, और मेरे चैनल ऑडियो नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। CH 114 ऐसा एस हेल्थ, भुवनेश्वर इंडिया। रात का वक्त। एहसास अचानक से उठकर सीधे किचन एरिया में गई और वो वॉमिट करने लगी। उजान भी उसके पीछे गया था। वो एहसास के पास जाकर उसकी पीठ सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद एहसास की वॉमिट बंद गई और उसने अपना फेस वॉश किया। उजान ने एहसास का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके चेहरे को गौर से देखा। इस वक्त एहसास के चेहरे पर थकान और अनकंफर्टनेस साफ दिख रही थी। उजान एहसास के चेहरे को साफ करते हुए उससे बोला, क्या हुआ बच्चा, अभी ठीक लग रहा है कि नहीं? एहसास धीरे से बोली, पता नहीं क्या हुआ उजान, खाने में कुछ ऐसा था जो मुझे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। एहसास की बात सुनते ही उजान की आंखें बेहद डार्क हो चुकी थीं। ये बात एहसास ने नोटिस नहीं की थी। वो बिना उजान को देख आगे बोली, वो पनीर की ग्रेवी खाते ही अजीब सा लग मिचमिची सी हुई और वो यूं मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा। बोलते हुए एहसास ने अपने सर पर हाथ रख लिया और स्लैब से टिककर खड़ी हो गई। उजान ने एहसास को कंधों से पकड़ा और उससे बोला, बच्चा तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? एहसास हमें सर हिलाते हुए बोली, हाँ शायद वॉमिट की वजह से मुझे बहुत लो फील हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। उजान कुछ बोलता कि तभी आर्या आकर उससे बोली, क्या हुआ इसे, ठीक तो है ना? उजान एहसास को देखते हुए आर्या से बोला, चक्कर आ रहे हैं और वॉमिट हो रही थी। आप एहसास को लेकर बेडरूम में जाए, मैं देखता हूँ कि इन चीजों की वजह क्या थी।
बोलते हुए उजान ने आर्या को देखा। आर्या सर हिलाकर उससे बोली ओके फाइन, मैं एहसास को लेकर जाती हूँ, तुम जल्दी से आ जाना क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी थोड़ी देर में तुम्हारी डिमांड करेगी। उसकी बात सुन उजान ने सर हिला दिया और एहसास का हाथ आर्या के हाथ में दे दिया। एहसास उजान को देखते हुए धीरे से बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? उजान उसे देखते हुए उससे बोला, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ बच्चा, तुम आंटी के साथ जाओ ओके। उसकी बात सुन एहसास ने हाँ में सर हिला दिया। फिर आर्या एहसास को वहां से सीधे उसके बेडरूम की तरफ ले गई। उजान बाहर गया, वो सबको देखते हुए बोला, थैंक यू, आप सबको यहाँ पर आने के लिए, डिनर भी हो चुका है तो गुड नाइट एवरीवन। उजान के कहने के बाद सारे गेस्ट ने उसे विशेस दी और फिर सब निकलने लगे। नितारा अपूर्व को देखते हुए उससे बोली, मैं तुमसे कल मिलूंगी ओके। उद्धरण चिन्ह। अपूर्व हल्का सा मुस्कुराकर उससे बोला, कल तुम आराम करना, आज काफी लेट हो चुका है, हम कल कॉल पर बात कर लेंगे ओके बाय। बोलते हुए अपूर्व नितारा को देख रहा था। अपूर्व की बात सुन नितारा हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर अपूर्व भी चला गया। सबके जाने के बाद उजान बेहद सर्द आवाज में बोला, सारे वेटर्स मुझे यहाँ पर चाहिए। उसकी बात सुन सभी लोग उसे कंफ्यूजन से देखने लगे पर अभी किसी ने कुछ कहा नहीं। कुछ ही देर में सारे वेटर से एक लाइन में सर झुका कर खड़े थे। उजान सभी वेटर्स को देखते हुए बोला, एहसास के लिए प्लेट किसने लगाई थी? ये सवाल सुनते ही एक वेटर थोड़ा आगे आ गया। उजान ने एक नज़र उस वेटर को देखा और फिर से बोला, पनीर की सब्जी में कौन कौन सी चीजें पड़ी थी? आई वॉन्ट टू नो इंग्रेडिएंट राइट नाउ। उद्धरण चिन्ह। वो वेटर सर उठाकर उजान को देखते हुए उससे बोला, पनीर की सब्जी में मलाई, पिस्ता। उस वेटर ने इतना ही कहा था कि तभी उजान ने एक चेयर गुस्से में गिरा दी। उजान चिल्लाते हुए बोला, पिस्ता? जब तुम लोगों को ये नहीं पता कि जिसे तुम खाना सर्व कर ले हो उसकी हेल्थ के लिए क्या सही है क्या नहीं, तो एक बार पूछना जरूरी नहीं समझा? या फिर आप लोगों ने इन्हें कुछ बताया नहीं था? बोलते हुए उजान ने जानवी और उत्कर्ष को देखा। जानवी उजान को देखते हुए उससे बोली, उजान मैंने सारी चीजें बताई थी कि एहसास को पिस्ता सूट नहीं करता, पर हुआ क्या है? उजान गुस्से में बोला, हुआ यह है कि मेरी एहसास को इस बकवास पिस्ता की वजह से और लापरवाही की वजह से वॉमिट आए और उसकी तबीयत खराब हुई है। अब गलती किसकी है यहाँ पर मैसेज खुराना? किसे ब्लेम करूं मैं? उद्धरण चिन्ह। उजान की बात सुन सभी लोग हैरान रह चुके थे। किसी को आइडिया नहीं था कि एहसास की तबीयत खराब हुई थी। मिलिंद को उजान को देखते हुए उससे बोला, कहाँ है एहसास और कैसी है वो अभी? उद्धरण चिन्ह। उजान एक नज़र में मिलिंद को देख उससे बोला, बेडरूम में है और आंटी के साथ है, लेकिन अभी मुझे ये जानना है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर हुई क्यों? क्या आप लोग भूल गए थे कि एहसास प्रेग्नेंट है? ऐसे में अगर खाने पीने की वजह से उसके साथ कोई भी लापरवाही हो तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? बोलते हुए उजान सबको घूर रहा था। जानवी उजान की तरफ बढ़ते हुए उससे बोली, उजान मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि खाने में ऐसी लापरवाही होगी, अगर मुझे पता होता तो। उजान बीच में ही फ्रस्ट्रेशन से बोला, नो आपको कुछ पता होता ही नहीं है, आप हमेशा अनजान रहती है, पता है मुझे, बस मुझे बता दिया होता। आप लोगों से नहीं हो रहा था तो मैं अपनी एहसास के खाने का ख्याल रख लेता। यू नो वॉट, विश्वास तो था नहीं, अब मैं एहसास के खाने पीने की जिम्मेदारी आप लोगों नहीं छोड़ सकता। उद्धरण चिन्ह। उत्कर्ष उजान से बोला, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, गलती सबसे हो सकती है। और उजान बीच में ही सरकास्टिकली बोला, राइट मिस्टर खुराना, आपकी नज़र में तो गलती सबसे हो सकती है। यू नो वॉट, आप लोगों को बोलकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती, बात मेरी एहसास की है। बोलते हुए उजान ने उस वेटर को घूरा। इस वक्त उजान इतने गुस्से में था कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसके सामने एहसास नहीं थी जो उसे संभाल सके, इसीलिए उजान खुद को रोक नहीं पाया और उसने उस वेटर के मुंह पर पंच मार दिया। वो वेटर लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। उत्कर्ष उजान की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, किसी को मारने से कुछ नहीं होगा। उजान बेहद गुस्से में बोला, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुनी और ये वोटर मुझे दिखना नहीं चाहिए, अगर आप इसे जिंदा देखना चाहते हैं तो। बोलकर उजान ने एक नज़र उत्कर्ष को देखा और फिर वहां से चला गया। उत्कर्ष उजान को जाते देख रहा था, तभी नितारा उससे बोली, डैड भाई अभी गुस्से में है, डोंट टेक हिम सीरियस, पर लापरवाही तो हुई है। उत्कर्ष नितारा को देखते हुए उसे बोला, आई नो नितारा, लापरवाही हुई है, हमें खास ध्यान रखना चाहिए था इस बात का। बोलते हुए उत्कर्ष निकला तो नितारा को देखा और सर हिला दिया। वही उजान बेडरूम में गया। उसने देखा कि एहसास से बेड पर लेटी हुई थी। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और इस वक्त अपने नाइट ड्रेस में थी। आर्या उसके पास ही बैठी हुई थी। उजान आगे बढ़ते हुए आर्या से बोला,
सो गई क्या? आर्या उजान को देखते हुए उससे बोली, नहीं जग रही है, बस आंखें बंद है। तुम ख्याल रखो, वैसे कुछ खाएगी नहीं, फिर भी अगर कुछ खाना हो तो मुझे मैसेज कर देना। बोलकर आर्या ने एक बार एहसास को देखा और फिर वहां से चली गई और उजान ने गेट बंद किया और जाकर एहसास के पास बैठ गया। एहसास आंखें बंद किए हुए ही उजान से बोली, उजान प्लीज पहले चेंज करके आइए, आपके कपड़े मुझे चुनेंगे और मुझे आपको हक करना है। बोलते हुए एहसास की आंखें बंद थी। उसकी बात सुन उजान ने उसके गाल पर किस किया और बेड से उठ गया। थोड़ी देर बाद उजान चेंज करके आया और वापस एहसास के पास बैठा। एहसास ने अपनी आंखें खोली और उजान को देखते हुए उससे बोली, नीचे आपने पक्का कुछ किया? आपने मुझे बताएंगे आपने क्या किया? मुझे कल नितारा से पता चलेगा। उद्धरण चिन्ह। उजान ने एहसास का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे देखते हुए उससे बोला, तुम जानकर क्या करोगी बच्चा? तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जानना, ओके? इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है। बोलते हुए उजान एहसास की उंगलियों से खेल रहा था। एहसास ने उजान का कॉलर पकड़ा और उसे अपनी तरफ झुकाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ उजान और अब मुझे बेटर फील हो रहा है। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए उससे बोला, बच्चा तुम्हें इस वक्त बेटर नहीं होना था, तुम्हें इस वक्त इतना ठीक रहना था कि मैं तुम्हारी बकवास सुनता रहूं, बट लुक एट यू, इस वक्त तुम बेड पर लेटी हो क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और ये हुआ किसकी वजह से है? जस्ट बिकॉज ऑफ। इससे आगे उजान कुछ बोलता कि एहसास में उसकी गर्दन पकड़कर उसे झुकाया और उसके होंठ पर अपने होंठ टिका लिए। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और बिल्कुल शांत थे। एहसास का टच उजान को शांत करने के लिए काफी था और इस वक्त वही हो रहा था। एहसास उजान की आंखों में देखते हुए फुसफुसाकर कर बोली, मैं बस थकी हुई हूँ उजान और कुछ नहीं हुआ है मुझे सच्ची। उजान भी फुसफुसाते हुए बोला, नो बच्चा, तुम्हारी यह बातें मुझे दिलासा नहीं दे सकती क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी कंडीशन ऐसी क्यों है। कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ या आपने सीशेल के साथ कोई लापरवाही नहीं कर सकता। बोलकर उजान पीछे हट गया और उसने एहसास को अच्छे से बेड पर लेटा दिया। एहसास उजान को देखते हुए उससे बोली, पर मुझे हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल मूड नहीं है उजान। मेरा मन कर रहा मैं बस सोते रहूं, आराम करते रहूं और बेड से बिल्कुल ना उठूं। उद्धरण चिन्ह। उजान एहसास की दूसरी तरफ एक पिलो रखते हुए उसे बोला, बच्चा अगर तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना तो डॉक्टर घर पर आ सकती है, पर तुम्हारा चेकअप जरूर होगा। इसमें मुझे तुम्हारी ना नहीं सुनने और अगर तुम बोलोगी तो भी कोई असर नहीं होने वाला मुझ पर। यू नो दैट, मुझे जो करना है मैं करूंगा और तुमसे रिलेटेड बातों पर मैं तुम्हारी बात भी नहीं सुनने वाला। उद्धरण चिन्ह। एहसास अपने पेट पर हाथ रखते हुए धीरे से बोली, देखा बेबी आपके डैड कितने स्ट्रिक्ट हैं। आप आ जाओगे ना तो आपके ऊपर भी ऐसे हुक्म चलाएंगे जैसे मुझ पर हुक्म चलाते हैं। बोलते हुए एहसास ने तिरछी नजरों से उजान को देखा जो अपने फोन पर कुछ कर रहा था। एहसास अपने पेट को सहलाते हुए आगे बोली, बेबी आपके डैड ना कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं। हम दोनों बहुत परेशान होने वाले हैं, आपको ऐसे डैड मिले हैं कि मैं क्या करूं। अब जो मिले उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। उद्धरण चिन्ह। तभी उजान उससे बोला, एडजस्ट करना पड़ेगा का क्या मतलब बच्चा? तुम मेरे साथ एडजस्ट कर रही हो? एहसास मुंह बनाते हुए उससे बोली, इसको एडजस्ट करना ही कहते हैं। आप मेरी कोई बात नहीं सुनते हो उजान, मैं बोल रही हूँ। मुझे डॉक्टर नहीं दिखाना, बेबी भी बोल रहे हैं, प्लीज सुन लीजिए ना। बोलते हुए एहसास ने उजान को देखा। उजान अपनी बाहें चढ़ाते हुए उससे बोला, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें डॉक्टर से प्रॉब्लम क्या है बच्चा? तारांकन। एहसास कुछ पल रुकी और फिर बोली, प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर एक बार आएगी और 50 चीजें पता कर जाएगी जिसे मुझे फॉलो करना पड़ता है। फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मुझे कोई डॉक्टर नहीं दिखाना। उजान भी बेड पर लेटते हुए उससे बोला, बच्चा डॉक्टर जो भी बोलती है वो तुम्हारे हेल्थ के लिए बोल रही है, इसीलिए फॉलो तो मैं करना पड़ेगा और अब चुपचाप से सो जाओ। उजान की बात सुन एहसास इस बार कुछ नहीं बोली। उसने उजान के सीने पर सर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। CH 115 उजान एस ब्रेकडाउन। भुवनेश्वर इंडिया। सुबह का वक्त। एहसास बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उसका चेकअप कर रही थी। उजान वहीं पास में हाथ बांधे खड़ा था और एकटक डॉक्टर के सारे एक्शन ऑब्जर्व कर रहा था। डॉक्टर एहसास को चेक करने के बाद उजान की तरफ मुड़ी और उसे देखते हुए उससे बोली, मिस्टर खुराना सब कुछ ठीक है, इन्हें पिस्ता से एलर्जी नहीं थी इसीलिए ज्यादा रिएक्शन नहीं हुआ, पर आगे से आपको खास ध्यान रखना होगा। खाने पीने के मामले में ऐसी लापरवाही डेंजर हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। उजान हाँ में सर हिलाकर डॉक्टर से बोला, एनीथिंग एल्स? डॉक्टर बोली,
ये मैम का फर्स्ट ट्रिमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, इवन 4th मंथ भी होने वाला है। आप एक बार हॉस्पिटल जाकर अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, और अभी इनकी मेडिसिन्स भी चेंज करनी है तो आप कल हॉस्पिटल आ जाएगा। बोलते हुए डॉक्टर उठ गई और उन्होंने एहसास को देखा। डॉक्टर एहसास को देखते हुए उससे बोली, मैम हर तरफ से लोगों के ऊपर डिपेंड रहने से अच्छा आप ही अपना ख्याल रखिए। अपने खाने पीने का ध्यान आपको भी रखना होगा, और अगर कोई दर्द या फिर इचिंग कुछ भी फील हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। बोलकर डॉक्टर वहां से चली गई। उजान एहसास के पास बैठा और उससे बोला, यू आर फाइन बच्चा। बोलते हुए उजान ने एहसास को उठने में हेल्प की। एहसास हेड रेस्ट से सर टिकाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ उजान, बस कल की वजह से अभी भी थोड़ा लो फील हो रहा है। यू नो वॉट, मुझे वॉमिट नाम सुनकर भी अब चिढ़ मचने लगी है। जब भी मुझे वॉमिट आती है तो ऐसा लगता है कि मेरी सारी एनर्जी ड्रेन गई है। बोलते हुए उसने उजान को देखा। उजान एहसास के गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, तो हमें ट्राई करना है बच्चा कि तुम्हें वॉमिट ना आए। एहसास अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, और वो कैसे होगा? उजान उसका गाल सहलाते हुए उससे बोला, तुम्हारे मॉर्निंग सिकनेस अब ना के बराबर है बच्चा। जो वॉमिट हुई वो तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुई। और एहसास बीच में ही बोली, मेरी लापरवाही नहीं थी, मुझे क्या पता था कि उसमें पिस्ता होगा, इसमें मेरी क्या गलती है उजान? उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, डिड यू रियलाइज बच्चा तुमने अभी क्या किया है? एहसास कुछ पल रुककर बोली, मैंने आपकी बात बीच में काटी, जानबूझकर नहीं किया, एक्शन का रिएक्शन हुआ। उजान एहसास के चेहरे के करीब जाकर बोला, रियली बच्चा? इस वक्त दोनों की नोज आपस में टच हो रही थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एहसास धीरे से बोली, उजान आपको पता है मुझे आपकी आइज बहुत पसंद है, आई लाइक दिस सिल्वर आइज। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए एहसास उजान की आंखों में देख रही थी। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट मी बच्चा। एहसास उजान की बात को इग्नोर करते हुए आगे बोली, पता है जब आपकी आइज मुझ पर होती है ना, और जब भी बेहद इंटेंसिटी से मुझे देख रही होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्टमक में बटरफ्लाइज डांस करती है। और पता है आपको, इससे आगे एहसास कुछ बोल पाती कि उजान ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी एक आवाज आई, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। सॉरी सॉरी। ये सुनते ही उजान और एहसास अलग हुए और दोनों ने गेट की तरफ देखा जहां नितारा उनकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। उजान बेफिक्री अंदाज में बोला, वी आर जस्ट किसिंग नितारा। ये सुनते ही एहसास की आंखें बड़ी हो गई और उसने उजान को देखा। नितारा मुड़ी और उजान को देखते हुए उससे बोली, जस्ट किसिंग? मेरी अभी तक फर्स्ट किस भी नहीं हुई है भाई, और आप मेरे सामने किस करके मेरे ऊपर क्या असर डाल रहे हो आपको पता है? उजान नितारा को देखते हुए उससे बोला, यू कैन किस नितारा, पर लड़का वो होगा जो तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहेगा, मैं तुम्हें ऐसे ही किसी के साथ नहीं छोड़ने वाला। नितारा आई रोल करते हुए बोली, अगर यहाँ पर मेरे स्वयंवर का काम खत्म हो गया हो तो मैं वो बोलूं जिसके लिए मैं आई थी। उद्धरण चिन्ह। उजान बोला, से वी आर लिसनिंग। नितारा उससे बोली, नीचे आपके स्विट्जरलैंड वाले कॉलेज से कोई मैसेज आया था, यहाँ पर आपका शायद कोई सेमिनार था, उसी से रिलेटेड कोई बात थी, आप एक बार जाकर देख लीजिए। उद्धरण चिन्ह। एहसास उजान को देखते हुए उससे बोली, मैसेज? उजान आपने बोला था ना उन्हें कि हम यहाँ पर कुछ टाइम तक रुकने वाले हैं, कहीं वो आपको स्विट्जरलैंड वापस बुला रहे हो तो लिसन उजान, आप कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है? मुझे आप चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए उससे बोला, डॉट पैनिक बच्चा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। उन्हें पता है कि हम तुम्हारे प्रेगनेंसी के लिए यहाँ पर है तो वो मुझे आने के लिए नहीं बोलेंगे। बात कुछ और है, और आई थिंक मुझे पता है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला बच्चा, याद रखना। एहसास राहत की सांस लेकर बोली, थैंक गॉड, पर मुझे इतनी टेंशन अचानक से क्यों होने लगी? उद्धरण चिन्ह। उजान एहसास के फोरहेड पर किस करके बोला, हार्मोन्स बच्चा, तुम्हारे हार्मोन्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, बात बस इतनी सी है। नाउ तुम्हें जो करना है करो, और अपने खाने पीने का ध्यान रखना जब तक मैं नहीं आ जाता। बोलकर उजान बेड से उठ गया और नितारा को एक इशारा करके बाहर चला गया। नितारा एहसास के पास बैठी और उससे बोली, आप यह कैसे लेते हो भाभी? भाई कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव और प्रोटेक्टिव है। बोलते हुए नितारा ने एहसास को देखा। एहसास अपनी बाहें चढ़ाते हुए बोली, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है क्या? नितारा हाँ में कर हिलाते हुए बोली, हुआ नहीं है, कल हुआ था। अपूर्व आया था कल एंगेजमेंट सेरेमनी में। वो मेरा दोस्त है, पर शायद भाई उसे जानते हैं और उन्हें वो पसंद नहीं आया। इस बात पर मुझे एक अच्छा सा लेक्चर दिया था।
अहसास बोली, अपूर्व इंस्पेक्टर अपूर्व। उद्धरण चिन्ह। नितारा हाँ में सर हिलाकर बोली, हाँ इंस्पेक्टर अपूर्व, आप भी जानती हो उन्हें, मतलब आप दोनों ही जानते हैं उन्हें। अहसास हाँ में सर हिलाते हुए उससे बोली, हम दोनों जानते हैं क्योंकि जब मैं कोटा गई थी उस वक्त इंस्पेक्टर अपूर्व वहां पर थे, तो हम दोनों ही अपूर्व मिलते रहते थे, तब से ही जानते हैं एक दूसरे को। नितारा कुछ सोचते में बोली, वो सब तो ठीक है पर इसमें भाई को अपूर्व से प्रॉब्लम क्या है? वो तो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे अपूर्व उनका बहुत बड़ा दुश्मन हो। उद्धरण चिन्ह। अहसास धीरे से बोली, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं उनके रिएक्शन के बारे में। उद्धरण चिन्ह। नितारा कंफ्यूजन से एहसास से बोली, क्या बोला आपने? मुझे कुछ समझ नहीं आया भाभी। एहसास हल्का सा मुस्कुराकर उससे बोली, तुम इस बारे में सोचना बंद करो। मेंस आर लाइक दैट, उनका ऐसे ही चलता रहता है, बिना बात के मुंह फुलाकर बैठे रहेंगे, बिना बात के फिर दूसरे के दोस्त जाते हैं, तुम छोड़ो उन्हें। उन दोनों के बीच का जो भी मैटर है अगर सीरियस ना हुआ तो वो दोनों आपस में शॉर्ट आउट कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। नितारा चिढ़ते हुए बोली, इनके शॉर्ट आउट के चक्कर में मुझे वेट करना पड़ेगा, मैं अपूर्व के साथ आगे नहीं बढ़ पाऊंगी जब तक भाई रेडी नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। एहसास अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोली, आगे नहीं बढ़ पाओगी? आर यू इन रिलेशनशिप विद अपूर्व? एहसास का सवाल सुन नितारा को रियलाइज हुआ कि उसने अभी क्या बोला था। नितारा इधर उधर देखते हुए एहसास से बोली, नहीं मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रही थी कि इसके आगे नितारा को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या बोले। एहसास मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल उजान की तरह हो, झूठ बोलना नहीं आता, सच जुबान पर आ जाता है, चाहे कुछ भी कर लो। अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं हो तो तुम्हारी बातों से लग रहा है कि बहुत जल्द आ जाओगी और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम प्यार में हो। नितारा मुस्कुराते हुए बोली, इंडीड आई एम इन लव। वही उजान कार ड्राइव कर रहा था कि तभी अचानक उसकी कार सामने एक कार से टकरा गई। उजान ने ब्रेक लगाया और धीरे से बोला, व्हाट द फक, जिसे देखो मेरे ही कर के आगे आता है। बोलकर उजान कार से उतरा, तभी सामने वाली कार का गेट भी खुला। उजान अपनी कार की तरफ देख रहा था कि कहीं कोई स्क्रैच तो नहीं, तभी उसके कानों में एक लड़की की आवाज पड़ी, अंधे हो क्या तुम, कैसे ड्राइव कर रहे थे? सामने से आती हूँ, इतनी बड़ी कार नहीं दिखी। ये आवाज सुनते ही उजान अपनी जगह बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। उसकी आंखों के सामने एक पल आ गया और वो सीन था कोर्ट रूम का, जहां वो शांत जरूर था पर उसके दिल और दिमाग में तूफान मचा था। उसके सामने खड़ी आन्या, जिसकी आंखों में आंसू थे, फेस पर एक हैवानियत भरी मुस्कान। 6:14। उजान के कानों में कुछ शब्द गूंज रहे थे और वो शब्द कुछ ऐसे थे, तुमने मेरा दिल तोड़ा था ना, अब जेल में रहकर अपनी जिंदगी जोड़ना। उजान बेहद धीरे से बोला, आन्या। बोलते हुए उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बना ली थी और वो आन्या की तरफ पीट करके खड़ा था। वही पीछे से आन्या गुस्से में बोली, बड़े अजीब और पागल इंसान हो तुम, कब से बोल रही हूँ और सुन नहीं रहे हो? मुझे पागल समझ कर रखा है क्या? आन्या की बकवास सुन उजान ने कुछ नहीं बोला, वह बिना उसे देखे अपनी कार में बैठा और कर स्टार्ट करके वहां से चला गया। अनन्या उजान की जाती हुई कार को देख दांत पीसते हुए बोली, व्हाट द हेल, उत्तराखंड के लोग पागल है क्या या मुझे पागल समझते हैं? बोलते हुए आन्या ने अपनी कार की तरफ देखा और खुद को शांत किया। वो अपनी कार में बैठी और उसने किसी को कॉल किया और ऑन कॉल बोली, मैं उस जमीन को देखने आ रही हूँ, अब कैसे भी करके मुझे वो जमीन चाहिए, पापा मेरी हर बात मान रहे हैं, वो पेपर साइन कर देंगे। बोलकर आन्या ने कॉल कट कर दिया और कॉल स्टार्ट कर दी। वही उजान वापस उसी पहाड़ के पास पहुंचा जहां पर वो हमेशा जाया करता था। उसने अपनी कारों की और कार से उतरकर सीधे क्लिफ के एज के पास गया। इस वक्त उजान की सिल्वर आइज लाल होने लगी थी, उसके हाथ हल्का हल्का काम रहता है और उसके दिमाग में फिर से वही सारी चीजें वही वक्त घूम रहा था जब वो लाचार था पूरी दुनिया के सामने, जब वह चाहता था कि कोई उसे बचाने पर किसी ने उसे नहीं बचाया था। अचानक उजान जोर से चीखा, आई हेट इट। सीखते हुए उजान घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन आ गया था, तब जाकर उस जान को रिलीज होगी। उसकी आंखें नम हो चुकी थी, इवन आंखों से आंसू बहने को तैयार थे। उजान धीरे से बोला, नो आई कांट क्राई जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बिच आई कांट। बोलते हुए उजान ने वही एक पंच मारा जिसकी वजह से उसके हाथ पर कई कट्स लग गए। परसों उजान को बहुत दर्द फील नहीं हो रहा था क्योंकि उसके दिल और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वाई, क्यों विश्वास नहीं किया मुझ पर? जो फील नहीं करना चाहता वो क्यों फील हो रहा है मुझे? वाई। बोलते हुए उजान आखिर में फ्रस्ट्रेशन से चीख दिया। उजान को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे खुद को संभाले।
अगर अभी यहाँ एहसास उसके सामने होती तो ये नौबत ना आती, पर एहसास इस वक्त उसके सामने नहीं थी। उजान कुछ पल सर नीचे करके बैठा रहा और फिर धीरे से बोला, दिल, सब कुछ दिल टूटने की वजह से हुआ। दिल। बोलते हुए इस वक्त उजान की आंखों में वही हैवानियत, उसके चेहरे पर वही एक्सप्रेशन के जो सालों पहले थे जब वो बिना कुछ सोचे समझे लड़कियों के दिल निकालता था। CH 116 यू हर्टेड योरसेल्फ उजान। भुवनेश्वर, इंडिया। रात का वक्त। खुराना मेंशन। एहसास बेडरूम में इधर उधर घूम रही थी और इस वक्त वो उजान को लगातार कॉल किए जा रही थी, पर उजान कॉल ही नहीं उठा रहा था। उसका कॉल कभी बिजी जाता तो कभी आउट ऑफ नेटवर्क जाता। एहसास उजान को फिर से कॉल लगाते हुए खुद से ही बोली, क्या कर रहे हैं ये आदमी? कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? मुझे कितनी टेंशन हो रही है। बोलकर एहसास ने फिर से कॉल लगाया। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो या तो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है या व्यस्त है। ये सुनते ही एहसास ने कॉल कट कर दिया और अपने सर पर हाथ रख लिया। एहसास की नज़र वॉल क्लॉक पर गई। 12 बजे बजने वाले थे। टाइम देखते ही उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि उजान ना कॉल उठा रहा था और ना ही वो इस वक्त तक घर आया था। एहसास खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, नहीं, अभी रोना ही नहीं है। अभी मुझे उजान को ढूंढना है, मुझे वो मेरे सामने चाहिए। बोलकर एहसास ने खुद को शांत किया। वो वॉक इन क्लोजेट में गई और उसने एक जैकेट निकालकर पहन ली। शूज पहनने के बाद वो बेडरूम से निकल गई। एहसास जैसे ही नीचे गई उसे हॉल में ही जानवी दिख गई, जो शायद किचन की तरफ जा रही थी। जानवी ने जैसे ही एहसास को देखा वो उससे बोली, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो एहसास? उद्धरण चिन्ह। एहसास उससे बोली, आंटी, उजान अभी तक घर पर नहीं आया है, मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। जानवी हैरानी से बोली, उजान अभी तक नहीं आया है? और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? अभी कहाँ ढूंढने जाओगी तुम उसे? कॉल लगाया, क्या हुआ? एहसास बोली, मैंने सब करके देख लिया आंटी, अब मुझे जाना होगा, प्लीज आप किसी को कुछ मत बताना। मैं उजान को थोड़ी देर में लेकर आ जाऊंगी। बोलकर एहसास बिना जानवी की कोई बात सुन वहां से चली गई। जानवी खुद से ही बोली, कहाँ चला गया और ये लड़का? और अब एहसास, भगवान प्लीज इन दोनों को सेफ रखना। वही एहसास अपने घर में बैठी और उसने कर स्टार्ट कर दी। उसे नहीं पता था कि वो उजान को कहाँ ढूंढेंगी, क्योंकि उत्तराखंड में वो ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। जब भी वो बाहर जाती थी उजान उसके साथ ही होता था, और अब पहली बार बाहर निकली थी, वो भी इतनी रात को। एहसास खाली रोड पर ऐसे ही कार घुमा रही थी और चारों तरफ देख रही थी। वो सेमिनार के रास्ते से होते हुए जा रही थी कि कहीं शायद उजान किसी शॉप पर या कहीं दिख जाए, पर उसे वो कहीं नहीं दिख रहा था। कहाँ है आप उजान? मुझे कितनी टेंशन हो रही है, आपको आईडी अभी नहीं है? अगर आप मुझे नहीं मिले ना तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगी, प्लीज प्लीज उजान, प्लीज मेरे सामने आ जाए। बोलते हुए एहसास की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और धीरे से बोली, सॉरी बेबी, मैं नहीं रोना चाहती, पर सारी गलती आपके डैड की है। थोड़ी देर बाद एहसास ने एक जगह कार रोकी और चारों तरफ देखा। वो एक खाली रोड था, पर पता नहीं कि उसके दिल में एक फीलिंग आ रही थी। एहसास कार से उतरी और वो कार लॉक करके एक तरफ बढ़ गई। थोड़ी दूर जाते ही एहसास उस पहाड़ी के पास पहुंच चुकी थी जो उजान की जगह थी। एहसास चारों तरफ देखते हुए धीरे से बोली, कहीं उजान यहीं पर तो नहीं? बोलकर वो चारों तरफ घूमने लगी। एहसास आवाज लगाते हुए बोली, उजान आप कहाँ है? उजान वह बोल रही थी कि तभी उसे एक आवाज आए और एहसास ने झट से मुड़कर एक पेड़ के पास देखा। वहां उसे थोड़ी सी परछाई दिख रही थी। एहसास ने उस परछाई को देख अपनी थूक निली और उस तरफ बढ़ गई। होने को कोई खतरा भी हो सकता था, पर उसका दिल नहीं मान रहा था, इसलिए वो वहां गई। फोन की फ्लैशलाइट ऑन करते ही ऐसा जैसे पेड़ के पास देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। एहसास धीरे से बोली, उजान। इतना बोलकर एहसास वही उजान के पास नीचे बैठ गई। उसने उजान को देखा जो एक तक जमीन की तरफ देख रहा था और इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। एहसास ने उजान के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, उजान, इट्स मी एहसास। एहसास की आवाज सुनते ही उजान ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा। जान की लाल सुर्ख आंखों को देख एहसास हल्का सा कांप गई, पर वो पीछे नहीं हटी। उसकी नजर उजान के हाथ पर गई हुई और वो धीरे से बोली, चाकू। तभी उजान धीरे मगर बेहद दर्द आवाज में बोला, क्या लगता है तुम्हें बच्चा? मेरे हाथ में चाकू किस लिए और इस पर लगा खून? उजान की बात सुन एहसास की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो धीरे से बोली, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो उजान। यू कांट। उजान चाकू को देखते हुए एहसास से बोला, क्यों नहीं कर सकता मैं बच्चा?
अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, पर इतना बोलकर उजान रुक गया। अहसास उजान के गाल पर हाथ रखकर उससे बोली, आप नहीं कर सकते उजान, क्योंकि आप मेरे उजान हैं। मैंने आपको उस दलदल से बाहर निकाला है, अब आप वापस उस दलदल में नहीं जा सकते। यू कांट गो देयर अगेन। उजान अहसास की हेजल ग्रीन आइज आंखों में देखते हुए उससे बोला, नहीं जा सकता। सही कहा तुमने बच्चा, मैं नहीं जा पाया क्योंकि तुमने मुझे रोक लिया। तुम मेरे पास नहीं थी, फिर भी तुम्हारी एक मुस्कुराहट ने मुझे रोक लिया। अहसास कंफ्यूजन से बोली, क्या मतलब है आपका उजान? बोलती हुए वो भी उजान की आंखों में देख रही थी। उजान एक नज़र चाकू को देखा और फिर अहसास से बोला, मेरे दिल में एक ख्वाहिश आई कि मुझे फिर से किसी के दिल की जरूरत है, इसलिए शिकार पर निकला था मैं बच्चा। शिकार मेरे सामने था, मैं करने वाला था पर रुक गया। पता है क्यों? ठीक उसी वक्त पर मेरा फोन गिरा था और मेरे फोन के होम स्क्रीन पर तुम्हारी तस्वीर जिसमें तुम मुस्कुरा रही थी, तुम्हारी उसे मुस्कुराहट ने मुझे वापस पीछे खींच लिया। बोलते हुए उजान अहसास की आंखों में देख रहा था। अहसास उजान के हाथ से को चाकू लिया और बोली, ये खून किसका है उजान? उद्धरण चिन्ह। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए उससे बोला, तुम्हें क्या लगता है बच्चा, किसका होगा ये खून? अहसास ने बिना कुछ बोले को चाकू एक कोने में फेंका और उजान का हाथ उठाया, उसकी हथेली से खून बह रहा था। अहसास उजान की हथेली से बहते खून को देखते हुए धीरे से बोली, यू हर्टेड योरसेल्फ उजान। उजान सर टेढ़ा कर अहसास के चेहरे को देखते हुए बोला, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा था बच्चा। बहुत कोशिश कर रहा था मैं खुद को संभालने की, जब नहीं संभाल पाया तो खुद को नुकसान पहुंचा बैठा, क्योंकि तुमने मुझे किसी और को नुकसान पहुंचाने से रोका था, पर आखिर में मैं खुद को नुकसान पहुंचा गया। अहसास उजान के करीब जाकर बैठी और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोली, मुझे क्यों नहीं बुलाया आपने? उजान बिना एक पल गवाए बोला, अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए मेरा हाथ उठते तो मैं खुद को खत्म कर देता बच्चा, और मैं तुम्हारे बिना कहीं और नहीं जाना चाहता था, मौत के उस पार भी नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया। उद्धरण चिन्ह। अहसास उजान के सर से अपना सर जोड़ते हुए उससे बोली, पर मैं आ गई आपके पास। आप कहीं भी जाएंगे उजान, आपकी अहसास आपके पास आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। उजान ने अहसास के गाल पर हाथ रखा और धीरे से उससे बोला, तुम हमेशा मेरे पास आओगी ना बच्चा? उद्धरण चिन्ह। अहसास बेझिझक बोली, जैसे आ जाए वैसे हमेशा आ जाऊंगी। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। उजान की नज़र अहसास की आंखों से होते हुए उसके होंठ पर गई। उसने बिना एक पल गवाए उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अहसास की आंखें बंद हो गई। दोनों एक दूसरे को बहुत धीरे मगर डीपली किस कर रहे थे। उजान का हाथ अहसास के गर्दन पर था, वहीं अहसास के दोनों हाथ उजान के कंधों पर थे। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए, दोनों के सर अभी भी आपस में जुड़े हुए थे। अहसास आंखें बंद किए हुए ही बोली, वाय। ये एक शब्द सुनते ही उजान ने अहसास के गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। उजान धीरे से मगर सर्द आवाज में बोला, आन्या। वो आज मेरे पीछे थी, मैंने उसकी आवाज सुनी पर हिम्मत नहीं हुई कि मुड़कर उसे देखो, क्योंकि अगर देखता तो उसी वक्त अपना कंट्रोल खो देता, या तो उसे मार देता या खुद मर जाता, पर अगर उसे मारने जाता तो राणे जी का वादा बीच में आ जाता। उद्धरण चिन्ह। अहसास उससे बोली, इसीलिए आप वहां से चले गए और खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश कर बैठे। उद्धरण चिन्ह। उजान गहरी सांस लेकर बोला, मैं खुद को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था बच्चा, पर जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, रोक नहीं पाया खुद को और हाथ पर हल्का सा कट लग गया। उद्धरण चिन्ह। अहसास उजान का गाल से लाते हुए उससे बोली, अब अगर आपका सारा काम हो चुका हो तो चले, या हमें पूरी रात नहीं बितानी है? उजान ने अहसास की आंखों में देखा और उससे बोला, तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना बच्चा? अहसास मुस्कुराते हुए उससे बोली, मैं आपसे नाराज नहीं रह सकती हूँ उजान, वो भी तब जब मुझे पता हो कि आपने जो किया वो जानबूझकर नहीं किया। यू गॉट ट्रिगर्ड, दैट्स इट। और आपके इस सिचुएशन को सही करने के लिए मैं हूं ना, मैं सब सही कर दूंगी। उजान धीरे से बोला, आई लव यू बच्चा। बोलकर उसने अहसास को कसकर हक कर लिया। अहसास का चिन उजान के कंधे पर था और वो उजान की पीठ सहला रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों खड़े हुए और अहसास की कार की तरफ बढ़ गए। कार के पास पहुंचकर अहसास उजान से बोली, आपकी कार कहाँ है? उजान उसे देखते हुए उससे बोला, सेमिनार वाली जगह के बाहरी मैंने कार छोड़ देती, फिर उसके बाद में ऐसे ही रोड पर घूम रहा था। उजान की बात सुन अहसास ने हाँ में सर हिला दिया। फिर अहसास खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और उजान पैसेंजर सीट पर बैठ गया। अहसास ने डैशबोर्ड से फर्स्ट एड किट उठाया और उजान के हाथ का बैंडेज करने लगी। वो बैंडेज करते हुए हल्के गुस्से से बोली,
उजान अगली बार कुछ भी हो आप सबसे पहले मुझे कॉल करेंगे। मैं आपके पास आऊंगी। मुझे पता है आप मुझे हार्म नहीं कर सकते, इसलिए ये बहाना मत देना मुझे अगली बार। और दूसरी बात, अगर मुझे आपकी वजह से आपका एक बूंद भी खून बहता नजर आया तो स्वयं बात नहीं करूंगी मैं आपसे। उद्धरण चिन्ह। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, बच्चा तुम मुझसे बात नहीं करोगे और मैं तुम्हें शांति से जीने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। एहसास चिढ़ते हुए बोली, उजान आई एम सीरियस। उजान भी बिना एक पल गवाए बोला, आई एम ऑल्सो सीरियस बच्चा। यू कांट इग्नोर मी कॉज यू आर माइन। तुम्हें गुस्सा करना है गुस्सा करो, चिल्लाना हूँ चिल्लाओ, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती और मैं तुम्हें खुद से बात किए बिना नहीं रहने दूंगा। एहसास ने सर उठाकर उजान को देखा और धीरे से बोली, यू आर अनबिलीवेबल उजान। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, आई नो बच्चा, नो वेरी वेल। बोलते हुए वो कार से बाहर देखने लगा। तभी एहसास ने झुककर उजान के बैंडेज वाले हाथ पर किस किया और धीरे से बोली, इट्स हर्टिंग मी। ये सुनते ही उजान ने सर घुमाकर एहसास को देखा जो उसके बैंडेज वाले हाथ को देख रही थी। उजान एहसास को देखते हुए मन में ही बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात मैं एक्सपीरियंस भी कर चुका हूँ। अगर फैमिली नहीं खोई होती तो तुम मुझे नहीं मिलती बच्चा। एक ऐसा इंसान जो मेरे दर्द को मुझसे ज्यादा महसूस करते हैं और वो सिर्फ तुम ही हो। सब कुछ खोकर मैंने तुम्हें पाया है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। सोचते हुए उजान ने सीट से कर टीका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। एहसास एक नज़र उजान को देखा और फिर उसने कार स्टार्ट कर दी। CH 179 फीलिंग यू बच्चा, भुवनेश्वर इंडिया। अगली सुबह एहसास की आंखें खुली और उसने सर झुकाकर उजान को देखा जो उसके सीने पर से टिकाए उसे कसकर पकड़कर सो रहा था। उजान को सोते देख एहसास के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई थी। उजान के फोरहेड से उसके बाल हटाए और धीरे से बोली, आप सोते हुए कितने शांत और क्यूट लगते हो उजान। वैसे तो आप जागते हुए भी मेरे लिए तो एक ही जैसे और आपका एक्सप्रेशन एक जैसे नहीं रहते। बोलकर एहसास ने झुककर उजान के फोरहेड पर किस किया और सीधी हो गई। एहसास उजान को वापस बेड पर सुलाने वाली थी कि तभी वह उजान ने उसके ऊपर अपने पकड़ मजबूत कर दी। एहसास हैरानी से बोली, उजान आप जग रहा है ना। उजान आंखें बंद किए हुए ही उससे बोला, बच्चा तुम मेरे इतने करीब रहो और मुझसे बातें करो। तुम्हारी आवाज सुनकर कि मैं सोता रहूंगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। एहसास मुंह बनाते हुए बोली, जब आप जग रहे हैं तो आप आंखें क्यों नहीं खोल रहे। उजान उससे बोला, आई एम फीलिंग यू बच्चा, सो लेट मी फील यू। उसकी बात सुन एहसास में गहरी सांस ली और फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। करीब 1 घंटे बाद एहसास की नींद खुली। उसने देखा कि उजान बेड पर नहीं था, वो इस वक्त बेड पर अकेली थी। वो खुद से ही बोली, हद है, पहली बार मैं उजान से जल्दी उठी थी और उनके चक्कर में मुझे फिर से सोना पड़ा। बोलकर एहसास में सर हिला दिया और बेड से उठकर वॉशरूम चली गई। वही उजान अपनी मॉर्निंग वॉक करके वापस आया था कि उसे सामने जानवी दिख गई। जानवी को देखते ही उसके कदम रुक गए। जानवी उजान के पास गई और उसे देखते हुए उससे बोली, कल रात कहाँ थे तुम। तुम्हारे चक्कर में एहसास आधी रात को तुम्हें ढूंढने निकली थी। उद्धरण चिन्ह। उजान बिना किसी भाव के जानवी से बोला, मैं जहां भी था उससे आप कोई मतलब नहीं है और एहसास मुझे ढूंढने निकली थी। वो मेरे साथ ही घर आई थी, इतना जानना आपके लिए काफी है, मैसेज खुराना। बोलकर उजान जाने के लिए आगे बढ़ा, तभी जानवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जानवी का टच फील करते ही उजान ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। जानवी का टच हो इतने सालों बाद फील कर रहा था। अपनी माँ के एहसास से वो सालों से दूर था और आज वो एहसास जब उसे मिल रहा था तो उसे बहुत अजीब लग रहा था। जानवी ने उजान को अपनी तरफ किया और उसके चेहरे को देखते हुए बोली, आंखें बंद करने से इमोशन नहीं बदलते। ये सुनते ही उजान ने झट से अपनी आंखें खोल ली। उजान अपने इस इमोशन को कंट्रोल करते हुए उससे बोला, कोई इमोशन नहीं है मेरे अंदर, जो भी थे आप लोगों ने मार दिए, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे इस वक्त तुम अपना मूड खराब नहीं करना। जानवी उजान के गाल पर हाथ रखकर उससे बोली, महू तुम्हारी, जितना तुम खुद को नहीं जानते उससे ज्यादा तुम्हें जानती हूँ मैं। और उजान बीच में ही बोला, सच में आप मुझे जानती हैं। अगर आप मुझे जानती हो तो उस वक्त। जानवी बीच में ही गुस्से में उससे बोली, उस वक्त मैं ठीक थी उजान, इतने भी छोटे नहीं थी कि तुम्हें अपनी माँ की कंडीशन ना पता हो। तुम जानते थे किसी से मेरे हाथ में नहीं थी, अगर होती ना तो तुम्हें इस घर से बाहर नहीं जाने देती मैं। आई वॉज मेंटली नॉट स्टेबल एट दैट टाइम, जब मुझे खुद का होश नहीं था तो तुम्हें कैसे बचाती मैं। उद्धरण चिन्ह।
जानवी का आखिरी सवाल सुन उजान ने अपनी नजरें फेर ली। चार उसकी आंखों के सामने वो पला गया जब ये सारी चीज हो रही थी, और उस वक्त जानवी के लिए सब कुछ अजीब था क्योंकि ये सच था। उसे वक्त जानवी कुछ समझ नहीं पाती थी। जानवी आगे बोली, जब तुम यहाँ से गए तब मुझे कुछ कुछ समझ आना शुरू हुआ और मैंने उत्कर्ष से बोला था, नाराजगी भी दिखाई थी, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये नाराजगी लेकर पूरी जिंदगी वहां से दूर हो। उजान सर्द आवाज में बोला, मेरे जाने के बाद मुझे वापस लाया जा सकता था मिसेज खुराना, पर आप लोगों में से कोई मुझे वापस नहीं लेकर आया। आपको आइडिया भी नहीं है कि मैंने वहां क्या क्या देखा था। उजान की आवाज भले ही सर्द थी, पर जानवी उसकी मां थी। उसे उजान की आवाज में वो दर्द फील हो रहा था जो शायद उस वक्त का था जब उसके साथ कोई नहीं था। जानवी ने कुछ पल उजान के चेहरे को देखा और फिर उसने हक कर लिया। उसके ऐसा करते ही उजान अपनी जगह फ्रीज हो चुका था। वो अपने हाथ मूव नहीं कर रहा था, ना तो जाने को हक बैक करने के लिए, ना उसे खुद से दूर करने के लिए। जानवी उजान की पीठ सहलाते हुए उससे बोली, जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान बेदर्द बन जाता है। तुम अभी तक बेदर्द नहीं हुए हो और बाद में भी बेदर्द नहीं होने दूंगी। उजान कुछ पल रुककर बोला, व्हाटएवर, पहले आप मुझसे दूर हो। मुझे नहीं पसंद कोई बार बार मुझे टच करे। ये सुनते ही जानवी उजान से अलग हो गई। जानवी उजान को देखते हुए बोली, कुछ चीजों में तुम बिल्कुल मुझ पर गए हो और कुछ हरकत में अपने बाप पर। उत्कर्ष के जैसे बातें करते हो तुम। उजान आई रोल करते हुए उससे बोला, जीन्स आप दोनों के हैं तो असर तो हो गई ना। बोलकर उजान सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तभी जानवी उसके पीछे से बोली, आज हसास की मेहंदी है, कल हल्दी है और परसों शादी। तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि तुम उसे लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव हो, तो अपने हिसाब से तुम्हें जो करना होगा करना। उसकी बात सुन उजान ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सीधे ऊपर चला गया। जानवी गहरी सांस लेकर खुद से ही बोली, वक्त लगेगा पर तुम वापस जरूर आओगे उजान। बोलकर वो मुड़ी और उसकी नजर उत्कर्ष पर गई जो एक जगह खड़ा था और कुछ सोच रहा था। जानवी उत्कर्ष के पास गई और उससे बोली, व्हाट हैपेंड उत्कर्ष। बोलते हुए वो उत्कर्ष को देख रही थी। उत्कर्ष होश में आया और उसने जानवी को देखा, फिर कुछ पल रुककर बोला, आज मैं राणे जी से मिला था। उन्होंने मुझे बताया कि आन्या इस वक्त उत्तराखंड में ही है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उजान और आन्या बहुत जल्द मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। जानवी कुछ सोचते हुए बोली, आई हेट दैट गर्ल। उसकी वजह से हमारे उजान ने कितना कुछ सफर किया था। उद्धरण चिन्ह। उत्कर्ष जानवी के कंधे पर हाथ रखकर उससे बोला, नो जानवी, पहले मुझे भी नहीं पता था पर अब सब कुछ जानता हूँ मैं। अगर वो लड़की मेरे सामने आई तो मुझे भी नहीं पता कि मैं उसके साथ क्या करूँगा। जानवी उससे बोली, उसके बारे में बाद में सोचेंगे उत्कर्ष। आज एहसास की हल्दी है, उजान की शादी में हम इन चीजों को बीच में नहीं ला सकते। उद्धरण चिन्ह। उत्कर्ष हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हम ओके। नितारा कहाँ है? सुबह से नहीं दिख रही। जानवी हल्का सा मुस्कुराकर उससे बोली, उजान की शादी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड वही है। मेहंदी वाली से बात कर रही है, अपने रूम में ही है। उसकी बात सुन उत्कर्ष भी मुस्कुरा दिया। इधर उजान बेडरूम में गया और उसने एहसास को देखा जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। इस वक्त वो अपने ड्रेस की जिप लगाने की कोशिश कर रही थी। एहसास की नजरें नीचे थी और उसका हाथ जिप पर था। तभी उसे अपनी पीठ पर किसका हाथ फील हुआ। एहसास ने अपनी नजर उठाकर मिरर में उजान को देखा जो उसे ही देख रहा था। उजान को देखते ही एहसास के फेस पर स्माइल आ गई थी। उजान ने एहसास के पेट पर हाथ रखा और सर झुकाकर उसके कंधे पर किस करते हुए ड्रेस की जिप लगाई। एहसास ने अपनी आंखें बंद कर ली जब उजान ने उसके कंधे पर बाइट किया। उजान एहसास के कान में हंसकी वॉइस में बोला, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल बच्चा। बोलकर उसने एहसास के कान पर किस किया और उसे अपनी तरफ घुमाया। एहसास ने अपनी नजरें उठाकर उजान को देखा और उससे बोली, आपको पता है आज मेहंदी है और यह बात मुझे सुबह मम्मा ने बताई, मुझे तो पता ही नहीं था। आई एम वेरी एक्साइटेड। बोलते हुए उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। उजान एहसास के बाल कान के पीछे करते हुए उससे बोला, हम तुम्हें मेहंदी के स्मेल से प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना बच्चा? नॉर्मली लोगों को प्रेगनेंसी में स्ट्रांग्स में से प्रॉब्लम होती है। उद्धरण चिन्ह। एहसास नामे से हिलाते हुए उससे बोली, मैंने पहले ही टेस्ट कर लिया था उजान, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इनफैक्ट आई लव इट। उजान उसकी नोज पर किस करके बोला, दैट्स गुड। बोलकर वो एहसास से दूर हुआ और उसने एहसास को ऊपर से नीचे तक देखा। एहसास में ग्रीन कलर का एक गाउन पहना हुआ था जो कि स्लीवलेस था। उसका टॉप पार्ट मल्टी कलर डिजाइन का था, वहीं नीचे का पूरा ग्रीन कलर का था, साथ ही नीचे बॉर्डर पर फ्लेयर बने हुए थे।
बालों का पोनीटेल बनाया हुआ था, साथ ही कर्ल किए हुए थे। कुछ लंठी कर्ल करके आगे चेहरे पर आ रही थी और हल्के मेकअप में एहसास बेहद खूबसूरत लग रही थी। उजान ने एहसास को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसकी नज़र उसके पेट पर रुक गई। वो कुछ पल रुककर एहसास से बोला, बच्चा जितना एंजॉय कर रही हो करना, सब करना, पर अपना खाना और दवाई मिस मत करना। वैसे तो मैं रहूंगा और लापरवाही से कुछ भी मत खाना। एहसास हाँ में सर हिलाते उससे बोली, ओके मैं सब समझ गई, अब मैं जाओ। उद्धरण चिन्ह। उजान ने एहसास को अपनी तरफ खींचा और उसके गाउन को अच्छे से चेक किया कि कहीं वो उसके पैर में फंसेगा तो नहीं। कहीं पर भी, पर वो गाउन काफी सही था। उजान एहसास के पैरों की तरफ देखते हुए उससे बोला, बच्चा तुम हल्की सी भी हील नहीं पहनोगी, तुम्हें फ्लैट्स पहन लिया, चेंज इट। एहसास ने एक नज़र अपने पैरों की तरफ देखा और फिर उजान को देखकर उससे बोली, पर ज्यादा हील्स नहीं है, सिर्फ 2 इंच है। उद्धरण चिन्ह। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, मैंने तुम्हें चेंज करने के लिए बोला बच्चा, एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है, सो गो एंड चेंज। उसकी बात सुन एहसास ने सर हिला दिया और उसने अपने सैंडल चेंज करके फ्लैट्स पहन लिए। उजान ने उसके फोरहेड पर किस किया और उससे बोला, नाउ गो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। बोलकर उजान वॉशरूम में चला गया। एहसास जैसे ही नीचे गई, उसने देखा कि हॉल में काफी अच्छा माहौल बना हुआ था। सगाई की डेकोरेशन थी ही, साथ में कई लेडीज भी आई हुई थी, मेहंदी वाली भी थी और गाने भी चल रहे थे। आर्या एहसास के पास गए और उससे देखते उससे बोली, एहसास बहुत प्यारी लग रही हो तुम। उजान कहाँ है? एहसास उससे बोली, उजान फ्रेश हो रहा है मम्मा, थोड़ी देर में आ जाएंगे। उसकी बात सुन आर्या ने सर हिला दिया और फिर वो एहसास का हाथ पकड़कर उसे बीच में ले गई। आर्या ने एहसास को बीच में बैठा दिया, गाउन की वजह से एहसास का पेट पता नहीं चल रहा था। आर्या एहसास से बोली, पहले बताओ, मैं तुम्हें खाना देकर आई थी, तुमने फिनिश किया? एहसास हाँ में सर हिलाते उससे बोली, हाँ मम्मा, खाना खा लिया और अभी मेरा पेट फुल है। उद्धरण चिन्ह। आर्या बोली, मेडिसिन? एहसास हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मेडिसिन ले ली, दवाई खा ली मैंने, सब कुछ कर लिया है, अब आप टेंशन फ्री हो। हाँ बट टाइम टाइम पर मुझे कुछ खाने के लिए लेते आना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है। उद्धरण चिन्ह। आर्या उसके सर पर किस करके बोली, आई नो एहसास। CH 118 मेहंदी फंक्शन, भुवनेश्वर, इंडिया, खुराना मेंशन। एहसास के हाथों में मेहंदी लगने शुरू हो चुकी थी। 2 मेहंदी वाली उसके आसपास बैठी थी और उसके हाथों में मेहंदी लगा रही थी। वही सारी लेडीज बैठी थी और गाना डांस वगैरह सब चल रहा था। एहसास ने तारा से कुछ बात कर रही थी कि तभी सामने से एक आवाज आए, ओए पिद्दी। ये सुनते ही एहसास की आंखें बड़ी हो गई और उसने झट से एंट्रेंस की तरफ देखा। एंट्रेंस पर एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। लड़के की उम्र करीब 26 साल हो गई और लड़की 25 साल की। एहसास हैरानी से बोली, आयुषन खुशी यहाँ पर? बोलते हुए एहसास ने आर्या को देखा जो उसे ही देख रही थी। आर्या हाँ में सर हिलाते हुए एहसास से बोली, मैंने ही बुलाया है, मुझे पता है कि अपनी शादी में तुम इन दोनों को तो जरूर मिस करोगी। उद्धरण चिन्ह। जानवी आर्या से बोली, पर ये दोनों है कौन? उद्धरण चिन्ह। आर्या मुस्कुराते हुए बोली, आयुष और खुशी, ये दोनों मिलिंद के भाई के बच्चे हैं, अलग अलग रहते हैं हम सब, पर एहसास से दोनों काफी क्लोज है और एहसास की शादी में इन दोनों का आना बनता था, इसलिए आए हैं स्पेशली लंदन से। आर्या की बातें सुन जानवी ने सर हिला दिया। आयुष और खुशी एहसास के पास गए। एक मेहंदी वाली हट गई और उसकी जगह खुशी बैठ गई। एहसास खुशी को देखते हुए उससे बोली, तुझे टाइम मिल गया मेरी शादी में आने का? मुझे तो लगा तो अपने लंदन में बिजी है। खुशी आई रोल करते हुए बोली, बेवकूफ लड़की, शादी तू कर रही है बिना बताए और मुझे कह रही है कि मैं बिजी हूँ, सीरियसली? एहसास बोली, शादी कौन बता कर करता है? शादी की जाती है, इनविटेशन दिया जाता है, जिसे आना होता है वो आता है, दैट्स इट। खुशी मुंह बनाते हुए बोली, तू कभी नहीं सुधरेगी। एहसास मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल एहसास शेखावत सुधर ही नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। तभी आयुष उसके दूसरी तरफ बैठकर उससे बोला, ये सब बातें छोड़ो पिद्दी, पहले ये बताओ कि तुम्हारे वुडबी का नाम क्या है? एहसास एक नज़र अपने हाथ पर लिखे उजान के नाम को देख बोली, उजान खुराना नाम है उनका। आयुष कुछ बोलता उससे पहले खुशी बोली, उनका? इतनी इज्जत ये कब से करने लगी तू? उद्धरण चिन्ह। एहसास एक नज़र खुशी को देख उससे बोली, सब तेरी तरफ बेशर्म नहीं होते, अपना मुंह बंद रख। उद्धरण चिन्ह। आयुष एहसास से बोला, उजान खुराना, ये नाम मैंने सुना है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये स्विट्जरलैंड में प्रोफेसर है ना? प्रोफेसर खुराना। उद्धरण चिन्ह।
अहसास हाँ में सर हिलाकर बोली, वही है। और इतना बोलते हुए उसकी नज़र सीढ़ियों की तरफ गई जहां से उजान आ रहा था। उजान को देखते ही एहसास की नजरें उस पर ही ठहर गई। उजान एक डार्क ग्रीन कलर का कुर्ता साथ ही वाइट कलर की पेंट पहनी हुई थी। इस वक्त वो बेहद हैंडसम लग रहा था। खुशी एहसास के कान में बोली, कितना ताड़ेगी, तेरा ही है, अब तो शर्म कर। उद्धरण चिन्ह। एहसास उजान को देखते हुए खुशी से बोली, अपने बंदे के मामले में बेशर्म होना गलत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उजान की नज़र जैसे ही आयुष पर पड़ी उसकी आंखें सर्द हो गई, क्योंकि इस वक्त आयुष एहसास के बगल में ही बैठा था, जो कि उजान को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उजान धीरे से बोला, जिसे देखो सब मेरे बच्चा के पीछे ही रहते हैं। बोलकर उजान एहसास की तरफ बढ़ गया। आयुष खड़े होकर उजान से बोला, तो आप हैं मिस्टर। उजान, खुराना बहुत सुना मैंने आपके बारे में। उजान बिना किसी भाव के उससे बोला, सॉरी टू से, मैं आपको बारे में सेम बात नहीं बोल सकता, पर मैं आपके बारे में नहीं सुना। ये सुनते ही खुशी और एहसास को हंसी आ गई, वही आयुष के फेस से स्माइल गायब हो गई। आयुष अपना गला साफ करते हुए उजान से बोला, मैं आयुष, एहसास का कजन ब्रदर हूँ, एंड आई एम प्रोफेसर इन लंदन। उजान बोला, ग्रेट। बोलकर वो एहसास के बगल में बैठ गया जिस जगह पर पहले आयुष बैठा था। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही उजान खुशी से बोला, नाउ हू आर यू। खुशी उजान को देखते हुए बोली, मैं आयुष की बहन और एहसास की कजन सिस्टर। खुशी की बात सुन उजान ने हाँ में सर हिला दिया और एहसास को देखा जो उसे देख रही थी। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए एहसास से बोला, कुछ चाहिए बच्चा। उद्धरण चिन्ह। एहसास ना में सर हिलाते हुए धीरे से बोली, आपको पता है उजान, आप ना एथनिक वेयर में सबसे ज्यादा हैंडसम लगते हैं। बोलते हुए उसके फेस पर प्यारी सी स्माइल थी। उजान एहसास के चेहरे पर झुककर उसके कान में बोला, तुम इस हैंडसम इंसान के साथ कुछ कर सकते हो बच्चा, इफ यू वांट आई डोंट माइंड। बोलते हुए उजान के होंठ एहसास के कान को छू रहे थे। एहसास आंखें बड़ी करके उससे बोली, उजान आप क्या बोल रहे हैं, ऐसे बेशर्म जैसी बातें बंद करिए और शांति से बैठे रहिए। बोलते हुए एहसास ने उजान को देखा। उजान एहसास के गाल पर किस करके बोला, एज यू विश बच्चा। एहसास ने हैरानी से उजान को देखा और फिर चारों तरफ देखा। सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। जानवी उत्कर्ष से बोली, एहसास के साथ उजान कितना खुश रहता है ना, बिल्कुल वैसा रहता है जैसा वो हमेशा से था। बोलते हुए जानवी की नजरें उजान और एहसास पर ही टिकी हुई थी। उत्कर्ष मुस्कुराते हुए जानवी से बोला, एहसास उसका प्यार है और अपने प्यार के आगे इंसान वैसा रहता है जैसा वो हमेशा से था, जैसे तुम मेरे सामने रहती थी। उद्धरण चिन्ह। जानवी कुछ पल रुक कर बोली, तुम्हारे सामने मैं तुम्हारी जानवी थी, पर तुम्हारे पीठ पीछे मैं कान बहुत की है अपने दिमाग के चक्कर में। उत्कर्ष भी मुस्कुरा कर बोला, पर तुम्हारे सारे कांड मैंने संभाल लिए थे, तो कोई फिक्र नहीं है। अभी मुझे बस ये देखना है कि उजान मान जाए। उसका दिल मानने को तैयार है, पर उसका दिमाग उसे रोक रहा है। जानवी कुछ पूछते हुए बोली, दिल तो उसका हमेशा से ही हमारे लिए था उत्कर्ष, पर उसने उस वक्त जो देखा है वो उसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ चुका है। एंड बिलीव मी, दिमाग पर पड़ा असर जल्दी नहीं जाता। जानवी की बात सुनते ही उत्कर्ष कुछ सोचने लगा। वही नितारा उजान के पास बैठी और उससे बोली, शगुन की मेहंदी तो आपको भी लगेगी भाई। उद्धरण चिन्ह। उजान झट से बोला, नो वे। नितारा में कोई मेहंदी नहीं लगाने लगा, आई हेट इट। नितारा मुस्कुराते हुए बोली, पर भाई ये तो रिचुअल है, करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। उजान कुछ बोलता उससे पहले ही जानवी बोली, ज्यादा कुछ नहीं, पर एहसास का नाम तो लिखवा लो, इतना तो चलता है। एहसास का नाम सुनते ही उजान ने एक नज़र एहसास को देखा और फिर हाँ में हिला दिया। CH-119 बेबी इज ग्रोइंग। भुवनेश्वर, इंडिया। खुराना पेंशन। एहसास बेड पर बैठी हुई थी और उसके सामने मोमोज रखा था और इस वक्त वो मोमोज एंजॉय कर रही थी। वही उजान बालकनी में था, किसी से कॉल पर बात कर रहा था। उजान किसी से बात कर रहा था कि तभी उसे एक और कॉल आया। उसने अपना फ़ोन चेक किया तो देखा राणे जी का कॉल था। उजान ने पहला कॉल कट किया और राणे जी का कॉल पिक करके बोला, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई राणे जी। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से राणे जी बोले, तुम्हें मेरी याद नहीं आती, पर मुझे तो याद आएगी ना, तो मैं अपने बेटे जैसा माना है मैंने। उजान सरकास्टिकली बोला, बेटे जैसा, पर मुझे तो लगा था आपकी एक ही बेटी है। राणे जी गहरी सांस लेकर उससे बोले, उजान वो मेरी बेटी है, पर मैंने तुम्हें भी अपना बेटा ही माना है। भूलो मत कि तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ किया है, अगर बेटा नहीं मानता तो क्यों करता। उद्धरण चिन्ह। उजान सर्द आवाज में बोला, बेशक जानता हूँ राणे जी,
आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और उस कुछ और उसे वादे के चक्कर में तो मैं शांत हूँ, वरना आप भी मुझे जानते कि मैं कैसा हूँ। उद्धरण चिन्ह। रानी जी कुछ पल रुक कर बोले, वरना क्या करते तुम उजान? उद्धरण चिन्ह। उजान उनसे बोला, जब मैं करता तब आपको पता चल जाता रानी जी। ये छोड़िए, आप मुझे ही बताए आपने कॉल क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। रानी जी बोले, तुम साथ शादी करें और ये बात तुमने मुझे बताया भी नहीं। इतना पराया कर दिया तुमने मुझे। मुझे उत्कर्ष ने बताया तब मुझे पता चला। उजान बेफिक्रे अंदाज में बोला, मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। आपको मिस्टर खुराना ने बता दिया है तो फिर अच्छी बात है। जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने शायद आपको इनवाइट भी किया हो या नहीं किया हो उनका पता नहीं, पर मैं आपको इनवाइट करता हूँ, रानी जी जरूर आएगा। और इससे आगे उजान कुछ बोलता कि उसे एहसास के खांसने की आवाज आई। उसने मुड़कर एहसास को देखा जो बेड पर बैठी थी और खांस रही थी। उसकी आंखें और चेहरा लाल हो चुका था। उजान ने झट से कॉल कट कर दिया और एहसास की तरफ बढ़ गया। बेड पर बैठकर उजान एहसास से बोला, बच्चा क्या हुआ? बोलते हुए वो एहसास की पीठ सहलाने लगा था। एहसास से कुछ बोला नहीं जा रहा था। उजान ने ये चीज देखी और उसे अपने लैप पर बैठा लिया। एहसास बेहद धीरे से बोली, पानी। उजान ने नाइट स्टैंड पर रखा पानी का गिलास उठाया और फिर एहसास को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद एहसास थोड़ी सी नॉर्मल हुई और उसने उजान के कंधे पर सर रख लिया। उजान ने मोमोज की तरफ देखा। मोमोज खत्म हो चुके थे पर उसकी चटनी अभी भी प्लेट में थी। अचानक से तो जान बोला, तीखा झेला नहीं गया और फिर खांसी आने लगी बच्चा। एहसास ने बिना कुछ बोले उसकी टी शर्ट को मुट्ठी में भर लिया और उजान समझ चुका था कि वो जो सोच रहा था वही सही था। उजान ने प्लेट नाइट स्टैंड पर रखी और एहसास से बोला, आज के बाद तुम्हें कभी नहीं मिलेगा बच्चा। प्रेगनेंसी पीरियड खत्म होने के बाद भी नहीं मिलेगा बच्चा, एंड दिस इज माई ऑर्डर। गलती से भी अब कुछ मत बोलना वरना तुम मेरा गुस्सा देखोगी। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए उजान की आवाज काफी शांत थी, पर उजान और एहसास दोनों ही जानते थे कि वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। एहसास उजान के कान के पास ही थी तो उसके कान में ही उससे बोली, इट वॉज स्पाइसी, आई वॉन्ट सम स्वीट। उजान एहसास के पीठ से हिलाते हुए उससे बोला, आइसक्रीम या मिठाई? एहसास से कुछ पल रुककर बोली, मिठाई। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे बस सोना है, बहुत नींद आ रही। उजान ने अपना फोन उठाया और नितारा को मैसेज किया। थोड़ी ही देर में नितारा एक कटोरी में 2 गुलाब जामुन लेकर आई। उसने एहसास को देखा और फिर उजान को। उजान नितारा के हाथ से कटोरी लेकर उससे बोला, स्पाइसी खा लिया था और कुछ नहीं, और अब तुम पर जाकर सो जाओ, तुम्हारी शक्ल पर थकान देख रही है नितारा। अगर मैं थोड़ी देर में आऊंगा और अगर तुम मुझे जगी हुई दिखी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नितारा झट से हाँ में सर हिलाकर हुए बोली, ओके मैं जा रही हूँ। बोलकर वो वहां से चली गई। नितारा के जाने के बाद एहसास ने सर उठाकर उजान को देखा। वो इस वक्त नींद में थी। उजान ने बिना कुछ बोले एहसास को मिठाई खिलाई। थोड़ी देर बाद मिठाई खाने के बाद एहसास ने फिर से उसके कंधे पर कर रख लिया। आजकल अपने हार्मोन्स चेंज की वजह से एहसास काफी क्लिंजी हो चुकी थी। उसे हर वक्त उजान अपने आसपास ही चाहिए होता था। उजान एहसास की सारी बातें समझता था। उसे उसके हार्मोन्स चेंज, उसके मूड चेंज, उसकी बॉडी चेंज, हर चीज का पता था। और वो कहीं ना कहीं इस बात से सेटिस्फाई था कि एहसास को हर वक्त सिर्फ वही चाहिए। उजान वैसे ही बैठा था और एहसास उसके लैप पर थी। वो उसके बालों में उंगलियां चल रहा था। थोड़ी ही देर में एहसास पूरी तरह गहरी नींद में सो गई। उज्जैन ने एहसास को आराम से बेड पर लिटाया और उसकी दूसरी तरफ पिलो रख दिया। आजकल एहसास के पीठ में हल्का हल्का दर्द रहने लगा था और अब वक्त के साथ ही दर्द बढ़ने वाला था। तो उसे नींद में पीठ की तरफ से किसी चीज के सहारे की जरूरत पड़ती थी। उजान ने कुछ पल एहसास के चेहरे को देखा और फिर उसके फोरहेड पर किस करके धीरे से बोला, माय बच्चा। बोलकर वो बेड से उठ गया और बाहर चला गया। उजान नितारा के बेडरूम में गया और उसने देखा नितारा बेड पर सो रही थी। नितारा को देखते हुए उजान खुद से ही बोला, आई डोंट नो तुम्हें अपनी फैमिली समझ पाता हूँ या नहीं, पर इतना पता है दैट आई एम प्रोटेक्टिव फॉर यू। बोलकर उसने गहरी सांस ली और मोड़ अपने सामने जानवी को पाया जो उसे देख रही थी। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए जानवी से बोला, व्हाट, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैं कोई क्राइम कर रहा हूँ? जानवी उससे बोली, क्राइम नहीं कर रहे हैं, पर इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम, ये बताओ। उजान बिना किसी भाव के बोला, मेरी एक बहन है जिसका नाम है नितारा खुराना। उसे देखने आया था कि वो क्या कर रही है। वो सो रही है, देख लिया, अब मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूँ।
इससे ज्यादा आपको कुछ जानना है मिसेज खुराना? उद्धरण चिन्ह। जानवी मुस्कुराते हुए बोली, एटलीस्ट तुम्हें नितारा की फिक्र है और उससे प्यार भी है। उद्धरण चिन्ह। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स माँ बाप के कांड में बच्चों को सजा क्यों दूं मैं? नितारा इज इनोसेंट नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, बोलकर उजान आगे बढ़ गया। तभी जानवी उसके पीछे से बोली, सिचुएशन खराब थी यू? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जान दिल सबका साफ था। माना कि उत्कर्ष से एक गलती हुई थी पर एक मौका हर इंसान डिजर्व करता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम अभी मौका दे दो सब भूल जाओ। तुम्हें वक्त लगेगा मुझे पता है, पर मौका देना जरूर। उजान ने जानवी की सारी बातें सुनी और फिर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अगली सुबह अहसास ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने एक वाइट कलर का टॉप और ब्लैक कलर की हॉट पेंट जीन्स पहनी हुई थी। अहसास ने अपने बालों का पोनीटेल बनाया और अपना फोन उठा लिया। आज उन दोनों को चेकअप के लिए जाना था। हॉस्पिटल से आने के बाद हल्दी थी और फिर रात को बैचलर पार्टी, कल शादी थी, इसलिए आज का दिन काफी बिजी होने वाला था। उजान अंदर आया और अहसास को देखते से बोला, बच्चा रेडी हो चले। बोलते हुए उजान ने एहसास को देखा। एहसास ने मुड़कर उजान को देखा और उससे बोली, यप आई एम रेडी उजान एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। बोलते हुए एहसास के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। उजान ने एहसास को अपनी तरफ खींचा और उससे बोला, आई नो बच्चा एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड लेट्स गो। बोलकर उजान ने एहसास के फोरहेड पर किस किया और फिर उसका पकड़कर उसे लेकर बाहर निकल गया। दोनों नीचे पहुंचे और देखा कि सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। उजान ने सबको देखा और बोला, मैं एहसास के चेकअप के लिए जा रहा हूँ। हल्दी की रस्म आकर होगी, बोलकर वो बिना किसी की कुछ सुने एहसास को लेकर निकल गया। उत्कर्ष धीरे से बोला, ये लड़का कभी किसी की कुछ नहीं सुनेगा। उद्धरण चिन्ह। जानवी उत्कर्ष को देखते हुए उससे बोली, लड़का भी तो तुम्हारा ही है, एटीट्यूड में तुम पर ही गया है, तो ये कंप्लेंट मत करो। जानवी की बात सुन उत्कर्ष ने सर हिला दिया। वहीं हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजी सेक्शन में एहसास बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उसके पास खड़ी थी। वह उजान भी वहीं बैठा था। डॉक्टर एहसास से बोली, एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है एहसास? कुछ अलग सा फील होता है? एहसास मुस्कुराते हुए डॉक्टर से बोली, बहुत अलग सा फील होता है डॉक्टर। इतनी सारी फीलिंग्स में से आप बताएं आप क्या पूछ रही हैं? डॉक्टर ने मॉनिटर सेट किया और उससे बोली, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कहीं पेट में दर्द या फिर मॉर्निंग सिकनेस ज्यादा ऐसा कुछ? उद्धरण चिन्ह। एहसास उससे बोली, मॉर्निंग सिकनेस तो अब न के बराबर है। पेट दर्द कभी कभी हल्का हल्का होता है, उसका रीजन भी मुझे पता है तो मैं टेंशन नहीं लेती, बट अचानक से कभी बहुत ज्यादा खाने का मन करता है और जब सुबह सुबह कर उठे तब बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं करता। डॉक्टर उससे बोली, ये तो होगा ही एहसास, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं तुम्हारे, इतने सारे चेंज का असर तो पड़ेगा ना। तभी उड़ान डॉक्टर से बोला, इन हार्मोन्स चेंज का असर हेल्थ पर तो नहीं पड़ेगा ना डॉक्टर? डॉक्टर ने उजान को देखा और उससे बोली, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा मिस्टर खुराना, इट्स नॉर्मल। एहसास ने अपनी टी शर्ट ऊपर को डॉक ने जेल डाला और चेक करने लगी। उजान और एहसास दोनों की नजरें मॉनिटर पर थी। कुछ पल में एहसास के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वही उजान के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मॉनिटर पर उन दोनों का अंश उनका बच्चा दिख रहा था, जिसके हाथ पैर चेहरा बन चुका था। डॉक्टर की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोली, बेबी इज ग्रोइंग इन रियली हेल्दी वे। बेबी की बॉडी बन चुकी है, अब उसके ऑर्गन बनेंगे। इवन बेबी का लिवर भी डेवलप हो चुका है, अब उसका स्पाइन, फिर उसकी आंखें, धीरे धीरे सब हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। एहसास मुस्कुराते हुए बोली, ये कितना प्यारा और छोटा है। बोलते हुए उसकी नजरें मॉनिटर पर ही जमी हुई थी। तभी एहसास को अपने हाथ के ऊपर मजबूत पकड़ महसूस हुई। उसने नजरें घुमा कर उजान को देखा जो एकटक मॉनिटर को देख रहा था। एहसास धीरे से बोली, आ बेबी इज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी उजान। वो आराम से एंजॉय करते हुए इस दुनिया में आएगा। ये सुनते ही उजान ने एहसास को देखा। उजान एहसास के चेहरे पर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, आई नो बच्चा, पर फिर भी थैंक्स, ये बात बोलने के लिए मुझे ये सुनना था। उद्धरण चिन्ह। एहसास कुछ बोलने वाली थी कि तभी डॉक्टर बोली, अब तुम्हें अपना और ख्याल रखना होगा एहसास। कुछ दिन में तुम्हारा फिपत मंथ शुरू हो जाएगा और अब से तुम्हें प्रॉब्लम्स भी और होगी, लाइक पैरों की सूजन, उठने बैठने में प्रॉब्लम, पीठ दर्द और भी बहुत सी चीज। उद्धरण चिन्ह। इवन स्ट्रेच मार्क्स भी आएंगे तो पैनिक मत करना, स्ट्रेच मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं है। बोलते हुए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर कुछ लिख रही थी। एहसास ने डॉक्टर को देखा और उससे बोली, आई नो डॉक्टर, स्ट्रेच मार्क्स नॉर्मल है और मैं इस चीज से पैनिक क्यों करूंगी, इट्स अ गिफ्ट। डॉक्टर ने एहसास को देखकर मुस्कुराते हुए बोली,
अच्छी बात है कि तुम इस चीज को समझती हो, क्योंकि नॉर्मल लड़कियां जो प्रेग्नेंट होती है वो इस चीज का बहुत बड़ा मुद्दा बनाती है। उद्धरण चिन्ह बोलकर डॉक्टर वहां से चली गई और उजान ने एहसास के पेट को साफ किया और धीरे से बोला, ये शादी खत्म होने के बाद तुम्हारा बेवजह का बाहर आना जाना बंद बच्चा। ये सुनते ही एहसास की आंखें बड़ी हो गई। CH 120 प्लेइंग विथ मी बच्चा। भुवनेश्वर, इंडिया। शाम का वक्त। मेहंदी सेरेमनी हो चुकी थी। इस वक्त सभी अपने बेडरूम में थे। आयुष और खुशी भी गेस्ट रूम में थे। एहसास इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी और अपने फोन पर कुछ कर रही थी। उसने मेहंदी उतार देती और उसके मेहंदी का रंग काफी गहरा चढ़ा था। तभी उजान किसी से कॉल पर बात करते हुए अंदर आया और उसने एहसास को देखा। उजान ऑन कॉल। बोला, आई विल कॉल यू लेटर। बोलकर उजान ने कॉल कट कर दिया। उजान एहसास के पास बेड पर बैठा और उससे बोला, बच्चा, तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है तुम थकी हुई हो और फिर भी तुम फोन यूज कर रही हो। एहसास अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए उजान से बोली, मैं गेम खेल रही हूँ उजान, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा बस। उजान ने एहसास के हाथ से फोन लिया और उससे बोला, आइज ऑन मी बच्चा। तुम्हें पता मुझे नहीं पसंद जब तुम्हारी नज़र मुझ पर नहीं होती। ये सुनते ही एहसास ने उजान को देखा। वो अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। एहसास अपनी पलकें झुकते हुए उससे बोली, आई लव यू। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, कोशिश अच्छी है पर फोन नहीं मिलेगा। बोलकर उसने एहसास का फोन नाइट स्टैंड पर रख दिया। एहसास मुंह बनाते हुए बोली, मक्खन लगाने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके पर मक्खन का असर नहीं होता उजान। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, बच्चा, मेरे पर मक्खन का कर नहीं होता क्योंकि आई डोंट लाइक बटर। हाँ, पर मेरे ऊपर मीठे का असर होता है। यू नो वॉट आई मीन। बोलते हुए उजान एहसास के चेहरे पर झुक चुका था। एहसास अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोली, आप क्या चाहते हैं उजान? उजान एहसास की नोज से अपनी नोज रब करते हुए उससे बोला, तुम अच्छे से जानते हो बच्चा कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरी चाहत को तुमसे बेहतर कोई और जान ही नहीं सकता। बोलते हुए उजान अपने पैरों से एहसास के पैर को टच कर रहा था। एहसास कुछ पल रुककर बोली, मैं आपकी चाहत को बहुत अच्छे से जानते हो, आप जो चाहते हैं वो लेकर रहते हैं तो ले लीजिए। बोलते हुए उसके फेस पर स्माइल आ गई थी। एहसास के कहते ही उजान झुका और उसने एहसास के होठों पर अपने होंठ रख दिए। एहसास ने उजान के गले में बाहर डाल ली और उसे अपने ऊपर और खींच लिया। उजान ने अपना बॉडी वेट एहसास के ऊपर नहीं डाला था। उसने एहसास के दोनों तरफ अपने हाथ का हुए थे और उसका वेट अपने हाथों पर ही था। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे को बेहद जेंटली और डिपली किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उजान ने किस ब्रेक की और एहसास के गाल पर किस करते हुए उसके कंधे तक आ गया। एहसास की आंखें बंद थी और उसका हाथ उजान के बालों में था। उजान किस करते हुए एहसास के कान के पास गई और उसके कान में बोला, आई लव यू टू बच्चा। बोलकर उसने एहसास के ईयरलॉब को बाइट किया और पीछे हटकर बेड पर लेट गया। एहसास उजान की तरफ मुड़ी और उससे बोली, वैसे तो मैंने सब कुछ खाया था पर अभी मेरा कुछ दिखा खाने का मन करे, कुछ बहुत स्पाइसी सा। उद्धरण चिन्ह उजान अपनी भौहें से चढ़ते हुए उससे बोला, मुझे पता है बच्चा, इस वक्त तुम्हारा क्या खाने का मन कर रहा है, पिज्जा और मोमोज। एहसास झट से बोली, मोमोज, आई वॉन्ट मोमोज। उद्धरण चिन्ह उजान ने कुछ पल एहसास के चेहरे को देखा और फिर बोला, कोई फायदा नहीं है बच्चा, क्योंकि तुम्हें मोमोज नहीं मिलने वाले। इस वक्त घर पर मोमोज नहीं बन सकता और मैं तुम्हें बाहर का नहीं खाने दूंगा। एहसास रिक्वेस्ट करते हुए बोली, एक बार बाहर का खाने से कुछ नहीं होता उजान, उसके बदले आप मुझे डेली सुबह आमंड मिल्क के साथ साथ सलाद दे देना, मैं सब खा लूंगी पक्का, पर एक बार मोमोज प्लीज प्लीज प्लीज। उद्धरण चिन्ह उजान गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें बोलने का कोई फायदा नहीं बच्चा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो चुकी हो। एहसास अपने बेबी बम पर हाथ रखकर बोली, अब मैं क्या करूं, बेबी को भी तो यही खाने का मूड है, तभी तो मेरा मूड कर रहा है ना, क्योंकि हम दोनों तो कनेक्ट है। हेच उजान आई रोल करते हुए बोला, व्हाट एन एक्सक्यूज। बोलकर उजान ने अपना फोन उठाया और मोमोज ऑर्डर करने लगा। उजान ऑर्डर कर रहा था और इसी के साथ एहसास की डिमांड और बढ़ते जा रही थी। उसने मोमोज के साथ साथ चोको लावा केक भी मंगा लिया था। उजान अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए एहसास से बोला, तुम्हें स्पाइसी खाना था ना बच्चा, तो फिर तुमने मीठा क्यों ऑर्डर किया? एहसास से बोली, मैंने कहा ऑर्डर किया, जो भी ऑर्डर किया आपने ऑर्डर किया है उजान। उद्धरण चिन्ह उजान ने एहसास को देखा और उससे बोला, प्लेइंग विथ मी बच्चा। एहसास मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल मजा आता है। अभी मैंने जो ऑर्डर किया है आप उसे फाइनल करिए, क्योंकि मुझे तीखा मीठा दोनों खाना है। बोलते हुए एहसास ने हेड रेस्ट से सर टिका लिया।
उजान ने मोमोज और चोको लावा केक ऑर्डर करके अपना फ़ोन नाइट स्टैंड पर रखा और फिर अहसास को देखा जो अपनी मेहंदी की तरफ देख रही थी। उजान अहसास को देखते हुए उससे बोला, क्या सोच रही हो बच्चा? उद्धरण चिन्ह। अहसास अपनी मेहंदी की तरफ देखते हुए उससे बोली, मैंने सुना है मेहंदी का रंग जितना गहरा है छोड़ता है हस्बैंड उतना ही प्यार करते हैं, मेरी मेहंदी का रंग पर इतना दाग चढ़ा है उजान, आप मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। बोलते हुए अहसास ने उजान को देखा। उजान अपनी बाहें चढ़ाते हुए बोला, तुम्हें मेरे ज्यादा प्यार करने से प्रॉब्लम है बच्चा। वेल ये सो कॉल्ड मेहंदी का कलर नहीं डिसाइड करता कि कोई किससे कितना प्यार करता है। मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ ये मेहंदी उसके आगे बहुत फीकी है। बोलते हुए उजान ने अहसास की मेहंदी की तरफ देखा। अहसास उजान के गाल पर किस करके बोली, मुझे पता है, मुझे सब पता है। बोलकर उसने उजान के सीने पर सर रख लिया। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।